करोगी नहीं राजयोगी समझो, खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, तो बीमार चेहरा भी खिल जाएगा, खिल जाएगा। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। लाख तूफान दुख के भी आए तो क्या, अपनी तकदीर पर मुस्कुराते रहो। खुद को देह से न्यारा समझते हुए परमात्मा से मन को लगाते रहो। इस धरती पे मेहमान बनकर जियो, इस धरती पे मेहमान बनकर जियो, तो भाग्य महान बन जाएगा, बन जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। हर सांसों में शिव बाबा की याद हो, रोग कैसा भी हो ठीक हो जाएगा। मन को अचल रखने वाला सदा निरोगी काया फिर से पा लेता है। अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी, अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ज्ञान का दीप मन में जलाते हुए हर समस्या को खेल समझते चलो। मान अपमान में जय पराजय में भी अपने मन को मजबूत बनाते चलो। हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो, हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो, तो हर गम खुशी में बदल जाएगा, बदल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, तो बीमार चेहरा भी खिल जाएगा, खिल जाएगा। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो।
ओम शांति। आप सभी का हमारे ये प्रोग्राम जो कोरोना अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट थ्रू डाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल ये कोरोना वायरस की जो महामारी है, इनों की वजह से कितने लोग सफ़र करते हैं और ज़्यादातर ये सफ़रिंग हमारे जो लैक ऑफ नॉलेज है या अनअवेयरनेस है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो भय बैठता है, उसकी वजह से होती है। तो हमारा आज का जो ये प्रोग्राम है, उसका मेन थीम और मेन जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि कैसे हम अ, हमारे अंदर ये अवेयरनेस जागृत करें, क्रिएट करें। तो आज हमारे साथ आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा बहन है, जो कि 20 साल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारीज़ के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्म कुमारीज़ में इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने ये बाबा का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए। सीमा बहन हैव बीन awarded with Corona Warrior Award by Indo-Vietnam Medical Board for treating COVID-19 patients and helping them to heal. सीमा बहन ने छोटी एज से लेकर के बड़ी एज वालों तक सभी को जो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे थे, उन सभी से वो मिले हैं और उनको ट्रीट करने में, उनको क्योर करने में उन्होंने हेल्प किया है, एंड दैट आल्सो विद द डाइट प्लान एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट योर डाइट एंड आल्सो द natural treatments, natural medicines, and also with the guide, and also she has given guidance over the call who were having ventilator, and they also came out of the following this and guidance of Seema Behen. तो आज हमें लाभान्वित करने के लिए सीमा बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम सभी बहन से ये सारी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस एंड नॉलेज लेकर के हमारे लाइफ में इस कोरोना वायरस से हम सुरक्षित रहने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। सो ओवर टू यू सीमा बहन। Om Shanti. Thank you so much for the wonderful introduction. And yeah, कोरोना के जो महामारी जो चल रही है राइट नाउ, ये एक्चुअली वायरस का महामारी नहीं है, ये मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन का महामारी है। हमें इंफॉर्मेशन, डरने वाला इंफॉर्मेशन दिया गया है, एंड डर जो है वो महामारी है। And it is a simple virus with my experience and telling this, and घर की घरेलू इलाज से हम इसको completely ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के टीम का से बिलोंग करती हूँ, एंड हम लोगों ने पिछले साल 4-5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 के more than 50,000 पेशेंट्स को हम लोगों ने ठीक किया है, and all that with simple home remedies, and ranging from the age group 8 महीने का बच्चे से लेकर 90-year-old तक हम लोगों ने घरेलू उपचार से ठीक किया है। एंड sometimes even with comorbid conditions, cancer patients, kidney dialysis patients, you know, इतना सीरियस कंडीशन होने के बावजूद हम लोगों ने घरेलू इलाज से हम लोगों ने उनको कंप्लीटली क्योर करने में हम लोग सक्षम रहे हैं। तो इसीलिए एक ये अभी फिलहाल दोबारा जो सेकंड वेव चली है, इसकी इसमें अगेन बहुत लोग इस चपेट में आ रहे हैं, डर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जब हमें पता है कि एलोपैथी बार बार बोल रही है इसमें कोई इलाज नहीं है, तो हम एलोपैथी वाले किस चीज का इलाज दे रहे हैं, वो दवाइयां क्यों दे रहे हैं जब पता है कि ये क्योर नहीं कर रहा है? एंड तो हमें वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स। एलोपैथिक दवाई जो वो लोग स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जो रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, फेविपिराविर, हाई डोजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये सब दवाइयां ऑलरेडी मतलब
सालों से उसको यूज करते आ रहे थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, एंड उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स कभी नहीं हमको मिला था। जब ऑलरेडी इसका प्रूवन है कि इलाज, इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, इसका रिकवरी रेट अच्छा नहीं है, तो वाई आर वी यूजिंग इट? सो दैट इज अ रीजन विच वी बिलीव that is a reason why इतने लोगों की मौत हो रही है। अदरवाइज कोरोना द वायरस की वजह से किसी का डेथ हो नहीं सकता है। इट इज ओनली द मेडिसिन एंड जो प्रोटोकॉल वो लोग फॉलो करें उसकी वजह से मौत हो रही है। I'll again come back towards the end. I'll come back about हमें क्या करना चाहिए प्रोटोकॉल का, मतलब गवर्नमेंट का रखते हुए हमें क्या करना चाहिए। I'll come to that later on. So right now I will straight away start off with our what to do when we have fever. The first symptoms when we get fever, we need to shall I share the I'll share the screen. Just 1 minute सीमा बहन, I have an announcement. हमारा ये कंटेंट सेशन के बाद Q&A भी रहेगा, तो अगर किसी को इस सेशन के ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन ऑन द चैट एंड देन दे विल बी आंसर्ड एट आवर Q&A. थैंक यू. फर्स्ट जब फीवरिश हो रही है, जब पता चल रहा है अभी मेरे को फीवरिशनेस लग रहा है, फर्स्ट थिंग जब आप करोगे फीवरिशनेस होने के बाद, जैसा चार्ट में दिया गया है, आपका जो वजन, आपका जो वेट, जैसा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं 60 kgs की हुई तो 60 kgs डिवाइडेड बाय 10 तो होता है 6 ग्लासेस। तो 6 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस में आप मौसमी जूस ले सकते हो, पाइनएप्पल जूस ले सकते हो, ऑरेंज जूस ले सकते हो। तो 6 ग्लासेस सिट्रस फ्रूट जूस पीना है एंड 6 ग्लासेस नारियल पानी पीना है पूरा दिन में। दूसरा कुछ नहीं खाना है, दूसरा कुछ नहीं पीना है, ओनली लिक्विड डाइट। हम जैसे चार्ट में दिया है, फर्स्ट डे का डाइट जो है वो है लिक्विड डाइट। पूरा दिन में 6 ग्लास, 60 किलो के आदमी को 6 ग्लास पीना है। सिमिलरली 80 किलो के आदमी को 80 ग्लासेस पीना है, 8 ग्लासेस पीना है। एंड वो कैसा पीना है? एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार कोकोनट वाटर, एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार कोकोनट वाटर। क्वांटिटी कितना? क्वांटिटी अबाउट दिस मच, अबाउट 350 ml, 350 to 400 ml हमें पीना है। अगर बच्चा है, अगर छोटा बच्चा 12 साल से छोटा बच्चा है तो आप 200 ml या 200 से कम भी दे सकते हो। एंड सिमिलरली अगर किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट को भी इतना ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं देना है, उनको भी अबाउट 100 ml 150 ml तक आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो अल्टरनेटिवली एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार कोकोनट वाटर, ऐसा पीना। एंड हर बार मैं अभी से जो भी मैं बोल रही हूँ, चाहे पीने के मामले में बोल रही हूँ या चाहे खाने के मामले में बोल रही हूँ, हमें हर चीज मुंह में, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, मुंह में हमें 32 टाइम्स चबाना ही है। 32 टाइम्स चबा के अच्छी तरह चबा के इवन पानी भी, लिक्विड भी चबा के हमें पीना है। क्योंकि हमें पता है हमारा 60% डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर ही होता है। एंड तो सिमिलरली ये ग्लास पीने के लिए हमें कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट लगना चाहिए ये ग्लास खत्म करने के लिए, पूरा ग्लास खत्म करने के लिए। तो उतना टाइम लगा के हमें ये जूस पीना है पूरा दिन में। कम एनीथिंग बिटवीन, जैसा 80 किलो का आदमी को तो टोटली 16 ग्लासेस पीना है, तो उनकी डिफरेंस, एक ग्लास पीने के बाद डिफरेंस होगा अबाउट 1 आवर का डिफरेंस। 1 आवर का डिफरेंस में वो पी सकते हैं, 45 मिनट्स 1 आवर का डिफरेंस में उन्हें पीना है। एंड जैसा मेरे जैसा केस में मैं 50 kgs की हूँ, तो मुझे सिर्फ टोटली 10 ग्लासेस पीना है, तो मैं 1.5 आवर्स 2 आवर्स के गैप में मैं पी सकती हूँ। तो 1.5 आवर्स के गैप में होगा तो भी मेरा सुबह से लेके 8 बजे से पहले तक मेरा खत्म हो जाएगा। एंड एनीवे ये लिक्विड डाइट है, इसको चाहे तो हम 8 बजे के बाद भी पी सकते हैं। अगर हमारा कोटा नहीं खत्म हुआ तो 8 बजे के बाद भी पी सकते हैं, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली लिक्विड। ये हो गया फर्स्ट डे का डाइट। सेकेंड डे का डाइट होगा वॉट एवर इज द वेट डिवाइड बाय 20। मैंने एग्जाम्पल लिया था 60 kgs का वेट, तो 60 kgs का इंसान का वेट है, तो उसका डिवाइडेड बाय 20 हो गया 3 ग्लासेस। सो हमें उस दिन
3 glasses citrus fruit juice, 3 glasses coconut water. इससे क्या होता है, एंड ये भी पहले दिन जैसा करना है, 10-15 मिनट्स लगना चाहिए पीने के लिए, चबा के पीना है। ये पूरा शाम तक हमें खत्म कर देना है। एंड रात को हम डिनर में whatever is the body weight, means 60 kgs body weight into 5, whatever is the body weight हुआ 60 किलो into 5 करना है, तो हो गया 300 ग्राम। तो हमें 300 ग्राम टोमेटो और चुकंदर खाना है। टोमेटो और चुकंदर, किसी को अगर टोमेटो नहीं पसंद आता है तो वो रेड कलर का जो भी दूसरा वेजिटेबल है जैसा चुकंदर हो गया वो ऐड कर सकते हैं। टोमेटो एंड खीरा हमें खाना है 300 ग्राम। वो वेट कैसा करते हैं, छिलका वलका निकालने के बाद, क्योंकि छिलका तो हम खाएंगे नहीं, तो छिलका निकालने के बाद जितना वेट होता है वो ही हमें काउंट करना है। सेकेंड डे डिनर के लिए हमें ये खाना है चबा चबा के, अच्छी तरह चबा चबा के। ये हो गया डिनर। नाउ ऑन द थर्ड डे, मोस्ट ऑफ द टाइम तीसरे दिन तक हमारा फीवर ऑलमोस्ट चला ही जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी थ्रू सिट्रस फ्रूट जूस हमने सेवन कर लिया है। एंड तो हमारा तीसरा डे तक ऑलमोस्ट हमारा फीवर कम हो जाता है, रेयर केसेस में रहता भी है। तो बट तीसरा दिन पे अगर हमें क्या करना है, वेट डिवाइडेड बाय 30, इसके मतलब 60 kgs डिवाइडेड बाय 30 हो गया 2। तो हमें 2 ग्लासेस सिट्रस फ्रूट जूस एंड 2 ग्लासेस नारियल पानी पीना है। एंड ये मोस्टली दोपहर तक खत्म हो जाएगा। दोपहर को हमने पिछले दिन सेकंड डे पे जो डिनर में लिया था वो लेंगे अभी हम लंच में। तो दैट मीन्स 300 ग्राम खीरा एंड टोमेटो, 300 ग्राम खीरा टोमेटो, ये हो गया लंच। एंड डिनर में हम खीरा टोमेटो भी 300 ग्राम खाना है। एंड अब तक फीवर मोस्टली निकल जाता है। एंड डिनर में हम घर में पकाया हुआ सिंपल घर खाना, जो कम तेल में, कम नमक में, कम मिर्ची मसाला से बनाया हुआ खाना हम खा सकते हैं। एंड इसमें हाँ, तो या तीसरा दिन डिनर तक मोस्टली हमारा फीवर निकल जाता है। बट राइट नाउ हमने ये देखा है थोड़ा सा फीवर का तो ये what do you call, the virus is more virulent this time and more powerful it is at this time. So the reasons could be firstly we have been injecting ourselves, so abhi we have a variety of virus which the nature has not created, जो jabs के साथ vaccines के साथ हो रही है, जिसके वजह से virus is a more powerful virus this time. So in some cases जब तीसरा दिन तक भी नहीं ठीक होता है, we recommend first, second, third day का जो पैटर्न है ये सेकेंड टाइम वापस से फॉलो करना है। तो अगेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे का डाइट हमें फॉलो करना है टिल वी आर क्योर्ड। ओनली फर्स्ट 2 times इफ यू डू दैट्स इनफ। इसके बाद भी अगर नहीं फीवर कम हो रहा है, या वैसे तो होता नहीं है, वेरी रेयर केसेस में 99 पे अटक जाता है फीवर फॉर सम टाइम। अगर वैसा होता है तो हम आगे बताएंगे कि क्या करना है। मेंटेनेंस डाइट करके है, उसमें मैं बताऊंगी क्या करना है। एंड इवन नाउ ये स्टेज में अगर आपको लग रहा है आपको खांसी बहुत हो रही है, किसी को फीवर जब होता है उसके साथ खांसी होती है, तब आपको अबाउट 2 grams 1 to 2 grams अदरक, नॉट अदरक सॉरी, कच्ची हल्दी आपको कुछ भी सुबह को खाली पेट में कच्ची हल्दी चबा के खाना है। सेम थिंग दोपहर को एंड रात को, तीनों दिन आप 3 बार कच्ची हल्दी चबा के खा सकते हैं। एक्सट्रीम कंजेशन है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड कॉफ है, तो अबाउट 5 to 6 times आप कच्ची हल्दी खा सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लू का। फीवर है तो आपको क्या करना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड है, जो हमको बहुत लोग ये करते हैं कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। अगर ऑक्सीजन आपका 94 के ड्रॉप हो गया, बट इट इज अबव 90, इट इज 90 और अबव 90, तो आप जैसा पिक्चर में बताया है वैसा आपको रहना है, बैठना है। अगर बैठते वक्त हल्का सा सामने झुक के बैठना है एंड फेस के अबाउट 6 inches में, जैसा ये मेरा अगर फैन हुआ तो 6 inches के वहां पे छोटी सी हैंड हेल्ड फैन हम रख सकते हैं, तो हमें ब्रीदिंग का कंफर्ट मिलेगा, फ्रेश एयर बनेगा। ये हमें याद रखना है। हमारा लंग्स जो है, लंग्स बना है
एयर ब्रीद इन करने के लिए। हमारा लंग्स ऑक्सीजन के लिए नहीं बना है। एवरीथिंग, द फुल एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे अदर गैसेस है, ये सब इकट्ठा अंदर जाता है एंड वो हमारा लंग्स प्रोसेस करके उसको बॉडी के लिए सिर्फ ऑक्सीजन यूज अप करता है एंड बाकी थ्रो आउट करता है। जो बाकी थ्रो आउट करता है वो हमारा एक्सक्रीटा है। हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से एक है जो ब्रीद आउट हम करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा चेस्ट में, हमारा इसमें लंग्स बिकॉज ऑक्सीजन के लिए बना नहीं है। हम जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है एंड एक ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इंजरी एंड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सिकनेस भी आ सकती है अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन लेने से। एंड वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने से जब टॉक्सिक हो जाता है अंदर जाके, सो इन नो वे इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस। तो वो हो गया, इसीलिए एज मच एज पॉसिबल ऑक्सीजन सिलेंडर अवॉइड करना है। अगर आपका सपोज 80 इवन 88 इज क्वाइट सेफ, 88 इज आल्सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इवन अगर 88 से कम भी हो गया है, मैंने खुद 68 ऑक्सीजन तक मैंने डील किया है। हमारी जो टीममेट है उनमें से एक जन ने तो 45 तक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, उनको भी घर पे ही उनका भी इलाज हुआ है। एंड मेरे कुछ पेशेंट्स का जिनका 65 तक भी आ गया था, उनको भी हार्डली 5-6 आवर्स से लेके 3 डेज के अंदर उनकी ऑक्सीजन लेवल पूरा हम 90-94 तक ला पाए। सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो। हमें ये एक मेथड करना है अगर ऑक्सीजन लेवल 88 के अबव है। एंड अगर नीचे गिरता है, एक और मेथड है जो यहाँ पे बता रहे हैं, ये प्रोन वेंटिलेशन। हम ये एक्चुअली नेचुरली ओरिजिनली यही वेंटिलेशन सिस्टम चलता था टिल अबाउट 1970s या 1980s। तब तक ये मैकेनिकल वेंटिलेटर सिस्टम किसी ने आविष्कार कर दिया एंड we can make business out of mechanical ventilation system। इसीलिए ये जो नेचुरल पद्धति था इसको धीरे धीरे छुपाया गया एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर को बढ़ावा दिया गया। इन स्पाइट ऑफ नोइंग मैकेनिकल वेंटिलेटर हैज अ सक्सेस रेट ऑफ ओनली 94%। and literally 100 में से 94 people don't come out alive from a ventilator। हार्डली 6 पीपल कम आउट अलाइव। उसमें से भी रिकॉर्ड देखा गया है बाहर आने के बाद भी विद इन अबाउट अ वीक और 10 डेज वो शरीर छोड़ देते हैं, या तो फिर शायद अगर जी भी रहे हैं बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में जी रहे हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग द आर्टिफिशियल मैकेनिकल वेंटिलेटर। हमारा लंग्स एंड ब्रेन की कोऑर्डिनेशन ये वो लिंक टूट जाता है। यू आर pushing in something which is not very comfortable for the, and there are injuries bhi ho jata hai due to which and for some time the machine is pumping in the oxygen, so the brain is getting the signal that the air is being pumped by something else, so I don't have to really work hard for it। So because there are many other reasons due to which वो अगर जीते भी हैं, hardly 3% जो जीते भी हैं एक वेजिटेटिव स्टेट, खुद का पानी खुद नहीं पी सकते, खुद का खाना खुद नहीं खा सकते, लॉट ऑफ। सो जब हमें पता है कि वेंटिलेट हमारे ही मेंटर डॉक्टर के बी तुमाने फ्रॉम जलगांव, उनका 35 years of experience in the ventilation department, he is a chest specialist। वो उनका खुद का वर्ड्स है, उन्होंने एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर जिंदा आते हुए देखा नहीं है, उनका खुद का वर्ड्स है। तो when we know the mechanical ventilator is so dangerous, we should not be going to it, and as far as possible ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो वी शुड अवॉइड। या कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है उसको, तो वो कैसा यूज करना है मैं बताती हूँ। तो ये है हमारा जो पोजीशन, जिस ये प्रोन वेंटिलेशन में हमें लेटना है। जब ऐसा लेटते हैं तो जो लंग्स है, लंग्स लिटरली हमारा पूरा बॉडी में, पूरा बैक एंड पूरा यहाँ तक हमारा लंग्स स्प्रेड आउट होता है। वेरी कोल्ड। हाँ, तो हमारा इमीडिएटली हमारा ऑक्सीजन, हमारा ब्रीथ करने की कैपेसिटी इमीडिएटली एंड जब हम ये भी करते हैं हम कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। एंड हम जब ऑक्सीमीटर से टेस्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाएगा 2 to 5% इंक्रीज
विद इन हाफ एन आवर, एवरी हाफ एन आवर में ये इंक्रीज होता जाएगा। एंड ये जो पोजीशन है प्रोन वेंटिलेशन हर बार काम करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्रोन वेंटिलेशन ने कभी कभी काम किया कभी कभी काम नहीं किया। ये ऐसा एक मेथड है जो हर बार काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली इसको इसलिए दबा दिया गया बिकॉज इसको हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको छुपाया गया है। बट दिस ये हर बार काम करता है, हर बार। मैं जितना बोलूं इसके बारे में उतना ये कम है। जैसे मैंने बोला हमारे एक कोलीग का पेशेंट का 45 तक आ गया था ऑक्सीजन, ये करके अबाउट उनको थोड़ा आई थिंक सो 10 डेज या 15 डेज लगा था, but 10-15 days के अंदर she became completely all right and she is absolutely fine. We saw the video also where she is able to talk so comfortably. तो and अगर पतले हैं इंसान तो सीधा डायरेक्टली लेट सकते हैं, अगर थोड़े मोटे हैं एंड पेट टमी बेली वगैरह है तो उनको ये हिप के नीचे ऐसा एक तकिया लगाना है, सर पे एक तकिया लगा सकते हैं। जैसा यहाँ पे हमारे सर विश्वरूप सर का फोटोग्राफ है, इन्होंने जैसे बताया ये ऐसे भी लेट सकते हैं। तो जैसा मैं बता रही हूँ ये हमारा ये सपोज पेट है, ये है, ये ऐसा लेटे हैं। तो हमेशा तो ऐसा लेट नहीं सकता है, हमेशा ऐसा लेटेंगे तो हमारा बैकबोन में पेन होने लगता है। तो कभी कभी हम करवटें बदल के या कभी ऐसा लेट सकते हैं कभी ऐसा लेट सकते हैं, कंप्लीटली चित होके नहीं लेटना है। तो एंड कितना देर लेटना है डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस, हमें दिन में 12 से 16 घंटे तक ऐसा लेटना है। एंड वो भी कंटिन्यूसली लेटना मुश्किल है तो अबाउट 45 मिनट्स 1 आवर के डिफरेंस में एवरी 45 मिनट्स के बाद आप उनको पोजीशन चेंज करने बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस पोजीशन चेंज करने बोल सकते हो। एंड आप उनको कभी कभी उठा के बिठा भी सकते हो। जब बिठाएंगे तब आपको देखना है कि आप इस तरह से बिठाएं, जैसे ये पिक्चर दिया है इस तरह से बिठाएं। एंड उनको अगर बाथरूम वगैरह जाना है तो आपको पहले इस तरह से इस पोजीशन में सिर्फ थोड़ा देर बिठाना है, उठा के तुरंत आप अगर ले जाओगे बाथरूम में ऑक्सीजन लेवल अचानक डिप करेगा एंड इंसान चक्कर खा के गिर सकता है, पेशेंट चक्कर खा के गिर सकता है। तो हमें तुरंत उनको उठा के बाथरूम नहीं ले जाना है, उनको थोड़ा देर इस पोजीशन में बिठाना है। उसके बाद हम उनको खाना खिला सकते हैं या बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। तो ये हुआ ये एंड अलोंग विद दिस अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया था केसेस जहाँ पे 45-60 तक पहुंच जाता है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस आप ऑक्सीजन सिलेंडर ला सकते हो। उनको प्रोन में थोड़ा देर मतलब एवरी हाफ एन आवर में आप उनका 10 डिपेंडिंग अगेन आपको वो परखना है कितना देर ऑक्सीजन रखना है कितना देर निकालना है। एंड कभी इस केस में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है कभी कभी, क्योंकि वो पेशेंट चाहता है इजिली, बट इजिली हम करने जाएंगे तो हमारा लंग्स का एक्सरसाइज होगा नहीं। तो हमें अगर बहुत ज्यादा डिप कर गया तो थोड़ा देर ऑक्सीजन लगे, सपोज 10 मिनट्स ऑक्सीजन लगाया उनको निकाल दिया, 10 मिनट्स बोलना है, 10 मिनट्स अभी खुद से करो, वापस से 10 मिनट्स लगाया वापस से निकाल दिया, प्रोन पोजीशन में लेटे लेटे। तो ये आपको कंटिन्यूसली करना है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम करना है एंड ड्यूरेशन भी कम करना है। वो आपको जज करना है कितना देर में रखना है कितना देर में निकालना है। इसके साथ साथ आप उनको प्राणायाम करने बोलिए एंड प्राणायाम अगेन डिपेंडिंग अपॉन कितना कर सकते हैं कितना सिवियरिटी आपको, जो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में आप कम से कम एवरी 1 आवर के बाद उनको बोलना 1 मिनट प्राणायाम करें। जैसा हम 1 घंटे के बाद बाबा को याद करते हैं वैसे 1 आवर के बाद 1 मिनट करना है, फिर धीरे धीरे हाफ एन आवर के बाद 1 मिनट करना है प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम आप यूज कर सकते हो करने के लिए। एंड बट प्राणायाम भी कभी कभी करते करते पेशेंट बोर हो जाता है तो आप कभी उनसे ओम ध्वनि बुलवा सकते हो, वो जितना वो ओम ध्वनि कर सकते हैं या breathing मतलब breathe in breathe out and with the catching of the breath. Another thing that we can do is we can take a glass as big as this, उसका आधा पानी भरना है and with a straw inhale with the nose and breathe out with the mouth. And breathing out करते वक्त पानी के अंदर हमें breathe out करना है, क्योंकि पानी के अंदर हम breathe out कर रहे हैं एंड जब स्पेशली पेशेंट बहुत ज्यादा वीक होता है ये भी उनके लिए तकलीफ होता है करने में।
वो करना नहीं चाहता है। मेरी मम्मी को भी ऑलमोस्ट, मैंने बताया शुरू में, ऑलमोस्ट 66 तक उनका एसपीओ काउंट गिर गया था। एंड मम्मी भी बोलते थे नहीं होता है नहीं होता है। तो मुझे मम्मी को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, जैसे बाबा बोलते ना, अंदर प्यार बाहर से स्ट्रिक्ट। तो वैसे स्ट्रिक्ट होके भी मम्मी को बोलना पड़ा, नहीं आप ऐसे ही करोगे, आप यही करोगे, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड थोड़ा, एंड फिर देखती थी बहुत ज्यादा, फिर मैं बोलती चलो ठीक है अभी ऑक्सीजन लगा लो। तो ये आपको आपको डिसाइड करना है कैसा आपको करना है। इसमें ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। एंड ये जब करते हैं ना, क्योंकि उनकी लंग्स कैपेसिटी कम हुई रहती है, इतना नहीं कर पाते हैं, थोड़ी करते ही भापने लगते हैं। बट आपको ये थोड़ा, मतलब पहले बोलो 5 बार करो, फिर बोलो 10 बार करो, अगेन यू हैव टू डिसाइड कितने बार करवाना है। एंड सेम थिंग विद द प्राणायाम, धीरे धीरे आप प्राणायाम का इंस्टेड ऑफ 1 मिनट आप ज्यादा देर 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हो। ऐसा करोगे तो करते करते धीरे धीरे आप कंप्लीटली ऑक्सीजन से भी आप निकलवा सकते हो। एंड हम लोगों ने ऐसे ही, इवन जिनको डॉक्टर्स ने बताया कि अभी वेंटिलेटर की जरूरत है, वैसे पेशेंट्स को भी हम लोगों ने ये सब तरीका करके उनको ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये प्रोन वेंटिलेशन, ये इस तरह का एक्सरसाइज करवा के हम लोगों ने उनको वेंटिलेटर से हम लोगों ने उनको बचाया है। एंड okay, so now I hope I have covered everything. Yeah, okay, प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर इस ऐसा ये है तो उनको ऐसा नहीं लेटना है, उनको साइडवेज ही लेटना है। Okay, and now let us go the next. Now next is cough management. Coughing is another one thing which becomes very which is another one big concern. पहले तो 2020 से पहले भी हम कॉफ करते थे, कभी कभी हमें बीमारी होती थी, बट उस टाइम पे इतना नहीं था जो अभी। दैट्स व्हाई आई टेल यू नाउ द पैंडेमिक जो है ना, वो फियर इज अ पैंडेमिक, द नेगेटिव मीडिया इज द पैंडेमिक, whereas this is such an easily curable sickness. एंड ये है, कॉफ अगर होता है तो आपको मुलेठी और मुलेठी और मधु आप मिला के वो दिन में 3-4 बार करके आप धीरे धीरे लिख करके खाना है। ज्यादा अगर है तो आप अबाउट 5 to 6 टाइम्स आप मुलेठी का 1 ग्राम मुलेठी एंड लिटिल बिट ऑफ मधु मिक्स करके आप खा सकते हो। मुलेठी स्टिक भी चबा सकते हो, या आप, एंड आपको गार्गल करना है हल्दी पानी। हल्दी का, जैसे चाय बनाते हैं वैसे चाय में आप एक आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और चाय को उसको उबालिए, और उसको पीते वक्त, जैसे आप, ये सपोज हल्दी पानी है, इनहेल किया फिर एक सिप पिया, इनहेल किया फिर एक सिप पिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इनहेल करते वक्त थोड़ा सा अंदर का भी क्लीनिंग हो जाता है, एंड सिपिंग उसका, हल्दी इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक, ऑल ऑफ अस नो दिस। एंड ये मैंने शुरू में भी बताया था, आपको दिन में 3 बार कच्ची हल्दी चबाना है। कच्ची हल्दी अगर नहीं है तो ये हल्दी पानी इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर कमिंग आउट ऑफ इट। बट ये सब जो बोल रही हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम मैनेजमेंट बता रहे हैं यहाँ पे, ये आप बिना डाइट फॉलो करके अगर ये आप ट्राई कर रहे हो, इसका असर विल बी हार्डली 20%। तो आपको डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। डाइट के साथ आप इसको ये करोगे तो ये रिलीफ होगा, रेमेडी होगा, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड तो coughing का I have covered. Now it is so many people जब ये diet, even loose motion and everything also is become a part of corona now, and after having this kind of diet many people have loose motion. Believe me, loose motion is again a very good thing about the body. The body is deciding loose motion करके हमारी body से कचरा निकाल देना। Yeah, here I would like to point one more thing. Again जब fever होता है, जब मैं फीवर की स्लाइड में मैं बोलना भूल गई थी, जब फीवर होता है तब बॉडी डिसाइड करता है कि टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, एंड वो बॉडी का डिसीजन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें बॉडी को मतलब जबरदस्ती टेम्परेचर हमें घटाना नहीं चाहिए। एंड इसमें हमें या घटाने का तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल लेट मी कम टू द स्टमक प्रोटोकॉल। व्हेन इट कम्स टू द हो रही है तो वी शुड अलाउ द लूज मोशन टू हैपन। वी शुड नॉट गेट वरीड दैट मारे कितना बार, हम लोग तो बोलते हैं 10 बार अगर लूज मोशन हुआ तो 10 बार आप नारियल पानी पीजिए, जितनी बार लूज मोशन होता है उतनी बार पीजिए। एंड ये जो डिहाइड्रेशन होने का एक डर रहता है वो आप डरिए मत, क्योंकि हम नारियल पानी पी रहे हैं
तो बॉडी को हाइड्रेशन वापस से आराम से मिल जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, लूज मोशन होते वक्त हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह पी लेते हैं, वो भी करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज नारियल पानी is God's water. It is it's the best source of water which has everything in balance as per Mother Nature's decision. So it has the perfect balance of sodium and potassium and various other minerals which is important for the body. तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉल या सॉल्ट एंड शुगर का पानी वगैरह कुछ पीने की जरूरत नहीं है, ओनली नारियल पानी इज इनफ, और कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड अगर पेट स्टमक लूज मोशन के साथ अगर हमें पेट में दर्द भी हो रहा है तो हमें ये चीज करना है, जैसा या आधा चम्मच जिंजर का जूस, आधा 1 टीस्पून जिंजर जूस, दैट इज 5 ml जिंजर जूस, 5 ml पुदीना का जूस इन 50 ml वाटर। 50 ml वाटर में हमें ये डाल के उसको पीना है अगर पेट में दर्द है तो। एंड पेट में दर्द अगर है तो उसके साथ हमें ये भी करना है कोल्ड कंप्रेस। ये जो टर्किश टवल आती है, जो मोटी टवल आती है, वो टवल को फोल्ड करना है कुछ इतना थिकनेस तक, उसको चिल्ड एब्सोल्युटली आइस कोल्ड वाटर में डालना है एंड फुल पेट को कवर करना है। हमारा फुल पेट कवर होना चाहिए, उसको कवर करना है एंड उसको एवरी 3 मिनट्स। इफ इट इज दिस फैट तो ठंडा काफी 3 मिनट में हमारा पेट का गर्मी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको पलटना है, पलट के उसको वापस से 3 मिनट तक रखना है। एंड इन द मीन टाइम दूसरा वाला टवल एक और अंदर डाल के रखिए। ये 3 मिनट होते ही उसको तैयार रखिए, पूरा स्क्वीज, थोड़ा ऑलमोस्ट स्क्वीज करना है बट थोड़ा पानी रहने देना चाहिए। तो उसको ये निकालते ही वो तुरंत डालना है, तुरंत डाल के अबाउट 20 मिनट्स हमें करना है। एंड ये फिर भी अगर हमारा पेट दर्द कम नहीं हुआ तो हम वापस से 1 घंटे के बाद वापस से वो जो जिंजर जूस एंड पुदीना जूस जो हमने पिया वो एंड कोल्ड कंप्रेशन ये वापस से करना है। ये टोटली 3 टाइम्स हम कर सकते हैं एक दिन में। इसके बावजूद अगर पेट का दर्द कम नहीं हो रहा है, मींस द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, वो गैस का प्रॉब्लम या लूज मोशन की वजह से पेट दर्द नहीं है, सम अदर रीजन से पेट दर्द हो रहा है। सो that goes into a different category. But if it is of this category, we should do it for 3 times in a day. एंड फिर भी अगर नहीं आपको लग रहा है ये इसी का है एंड अगले दिन वापस से प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन डू द फुल स्टमक प्रोटोकॉल फॉर 1 more day. Okay, that is the next day again you can do the 3 this ginger mint and water this thing concoction and the compression, cold compression you can do again 3 times. And beyond it then it is a different thing, you have to consult and you have to check it out in a different way. Okay, another thing जो होती है vomiting sensation होती है, and especially with this अभी का जो वायरस जो हमें दिखाई दे रहा है, vomiting काफी लोगों को हो रही है। तो अगर vomiting हो रही है तो सबसे पहला आप इलायची का पीस एक खा सकते हो अगर हल्का फुल्का हो रही है। फिर भी आपको अगर वो इरिटेशन नहीं जा रहा है तो हम तो जो बेस्ट सजेस्ट करते हैं आप 2-3 लीटर पानी गड़गड़ करके पानी पी लीजिए। पानी पी के यू ट्राई टू वॉमिट, जस्ट गो टू द टॉयलेट एंड उल्टा ऐसा करेंगे ही तो पूरा निकल जाएगा, तो वो उससे शरीर को काफी राहत मिलती है। एंड वो करके भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब इरिटेशन है तो बेस्ट आप 4 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, कुछ भी, इवन पानी भी नहीं पीना है। 4 घंटे तक लेट योर स्टमक हैव कंप्लीट रेस्ट। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि you're feeling a little better, maybe 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद तो आप चाहे तो थोड़ा पी सकते हो, बट you have to decide how your body is feeling. ये डर जो है ना बैठाया कि अरे पेट में कुछ नहीं है, पेट में ताकत कहाँ से मिलेगा, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। हमको सबको पता है लंघनम परम औषधम, एंड वो ब्रह्म कुमारी से ज्यादा और ज्यादा कौन अप्रूव कर सकता है, लंघनम परम औषधम। इसीलिए बाबा बोलते हैं साइलेंस, वो जो मन का साइलेंस, जितना हम साइलेंस रखेंगे, मन का साइलेंस रखेंगे, उतना हम एज अ सोल हम एलिवेटेड होते जाएंगे, उतना ज्यादा बाबा का कनेक्शन में ज्यादा रह पाएंगे। सिमिलरली बॉडी को जितना हम कम खाना देंगे उतना ज्यादा बॉडी अपने आप को हील कर देती है। ये भगवान का बनाया हुआ बॉडी है, ये मदर अर्थ का बनाया हुआ बॉडी है। हम बहुत ज्यादा ये बॉडी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो
लंघन में रहने दीजिए, कोई बात नहीं, 4 घंटे तक कुछ नहीं खाए पिए, कुछ नहीं होगा। एंड जो भी बॉडी के अंदर इतना ऊर्जा है, बॉडी अपने आप को हील कर सकता है, उल्टा आपको और भी एनर्जी दे सकती है। तो ये अगर वॉमिटिंग हुआ तो ओके। नेक्स्ट इज नाउ हेडेक मैनेजमेंट। इफ यू आर हैविंग अ हेडेक, तो बॉडी ऑफ कोर्स फीवर हुआ है, कभी कभी हेडेक भी होता है। हेडेक के साथ आपको क्या करना है, वो काली मिरी का जो काली मिरी लीजिए, सिनेमन दैट इज दालचीनी, देन लौंग एंड अदरक। अदरक नहीं है तो आप सौंठ भी यूज कर सकते हो। वो 100 ml पानी में गर्म करिए, बॉईल करिए, 2-3 मिनट तक बॉईल करके उसको सिप सिप करके इसको भी आप इनहेल करिए एंड सिप करके पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं, एंजॉय कर करके पीना है, सच में एंजॉय कर करके पीना है। ये दिन में 3-4 बार करिए, हेडेक के लिए बहुत इफेक्टिव है। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल हैंड मसाज, अगर एलोवेरा है तो एलोवेरा जेल से भी आप लगा सकते हो, मसाज करिए। एलोवेरा अगर रह भी गया थोड़ी देर बाल में, वो पूरा सोक इन हो जाता है, आपको फील ही नहीं होगा कि एलोवेरा लगाया है। तो ऐसा डरिए मत कि एलोवेरा लगाए तो तुरंत बाल धोना पड़ेगा, वो हेयर वॉश करना पड़े, वो पूरा सोक इन हो जाता है। तो एंड ओके, अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थ्रू आउट दीज डेज अगर फीवर हुआ है, आप आराम से नहा सकते हो। ऐसा कोई टोक नहीं है कि आपको नहाना नहीं है। आप नहाओगे तो ना फ्रेश फील करोगे। तो आप अगर लगा भी दिया, आप जाके नहा सकते हो, अच्छी तरह से उसको पोंछ देना बाद में, बट नहाने में कोई प्रॉब्लम, कोई रोक नहीं है। अच्छा, तो हेडेक के लिए दिस कंकॉक्शन जो मैंने बताया एंड मसाज। Next is body pain. If you're having body pain, for this you can dip your water, leg in really hot water. इतना गर्म होना चाहिए कि आपको बहुत दिक्कत लगे, बट पैर भी जलना नहीं चाहिए। तो वो आपको काफी हॉट पानी में पैर डालना है। आपको कंफर्ट लेवल से ज्यादा पानी डालना है। कितना मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक आप पैर पानी में डुबो के रखिएगा। एंड सर पे आपको ठंडा पानी में डुबाया हुआ टवल को निचोड़ के सर पे बांध लेना है। तो पैर रहेगा गर्म पानी में, सर रहेगा ठंडा पानी में। एंड ठंडा पानी में मीन्स ठंडा जो कोल्ड फर्मेंटेशन उसमें रहेगा। एंड आपको क्योंकि 10-15-20 मिनट्स तक आपको रखना है, एवरी 3-4 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा पानी वहां का निकाल दीजिए और नया गर्म पानी डाल दिए, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो हॉट टेम्परेचर मेंटेन रहे। इनफैक्ट अच्छा, ये एक और चीज है, व्हेन यू डू दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन हायर बीपी। अगर बीपी शूट अप हो जाता है, ये करने से बीपी आराम से 5, 10, 15 पॉइंट्स तक कम हो जाता है, ये तरीका करने से। एंड एक और चीज, कोल्ड वाटर शावर। सो विथ एक्सट्रीम बॉडी पेन, कोल्ड वाटर शावर करोगे तो आराम से, मतलब पूरा बॉडी का पेन निकल जाता है। तो कोई आप डरना नहीं कि ये हुआ है तो मैं कोल्ड वाटर शावर कैसे लूं। तो आप आराम से कोल्ड वाटर शावर ले सकते हो। हाँ, नेक्स्ट इज वीकनेस। वी आर ऑल कंप्लेनिंग दैट बहुत वीकनेस हो रही है। वीकनेस है तो लेमन वाटर जैसे दिया है, लेमन वाटर विथ 2 to 3 spoons honey, no sorry 1 spoon honey 2 to 3 times in a day. एंड अभी हनी, व्हाट काइंड ऑफ हनी, जो बाजार में मिलती है ऑफ द शेल्फ हनी, वो हम ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपको नेचुरल जो फॉरेस्ट हनी बोलते हैं उनको, वो वाला हनी आपको यूज करना है। बिकॉज बाकी हनी में चीनी ज्यादा होता है, हनी कम होता है। या अगर वो वाला नहीं मिल रहा, आप ऑर्गेनिक जो काला गुड़ आता है, ऑर्गेनिक गुड़ आप यूज कर सकते हो। एंड दिन में 2 से 3 आप खजूर खा सकते हो वीकनेस के लिए। एंड अगर डायबिटिक है तो भी खजूर खा सकते हैं। एंड नारियल पानी, वो भी नारियल पानी जितने बार भी पियोगे उतना ज्यादा अच्छा ही है, वो कभी खराब नहीं करता नारियल पानी। एंड नेक्स्ट इज ओके, all this we have dealt with whatever corona symptoms are happening. Now once my fever has come down and but it is still lurking around, थोड़ा 99 के आसपास चल रहा है, 99 100 नहीं हुआ, 99.4 ऐसे चल रहा है, या फिर ये 6-7 दिन करने के बाद भी मेरा फीवर कंटिन्यू हो रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये है मेंटेनेंस डाइट। तो इसमें क्या है, आपको
सुबह 12 बजे तक आपको 3-4 अलग अलग काइंड ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग टाइप का फ्रूट्स आपको खाना है। सपोज एक दिन आपने सपोज केला, वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स लिया एक दिन, दूसरा दिन आप पाइनएप्पल, मतलब एक दो फ्रूट चेंज करो शायद, तो ऐसा एवरीडे डिफरेंट 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 फ्रूट्स आप खाइएगा 12 बजे तक। 12 बजे तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ओनली फ्रूट्स खाओगे। एंड फ्रूट्स खाना स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पीस रॉ कच्ची हल्दी खाना जरूरी है। कच्ची हल्दी अगर चबाने में मुश्किल हो रही है तो आप, जैसा हल्दी का पानी मैंने बताया था गर्म पानी में मिक्स करके पीने का, सिप सिप करके, वो आप पी सकते हो। अगर किसी को चबाने में मुश्किल हो सकती है, किसी को शायद कच्ची हल्दी मिल नहीं रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। कच्ची हल्दी खाना है, एंड देन लंच में आपको कच्ची हल्दी एंड एक प्लेट भर के आपको सैलड खाना है। कितना सैलड खाना है, अच्छा ये भी है, मैं बताती हूँ। फ्रूट्स कितना खाना है, जो बॉडी वेट, जैसा मैंने शुरू में बताया था, 60 केजीज का बॉडी वेट अगर देखा गया इंटू 10, तो 600 ग्राम, अगेन छिलका निकाला हुआ, गुठली निकाला हुआ, सीड निकाला हुआ, क्योंकि वो तो हम खाएंगे नहीं, हम तो जो खा रहे हैं उसका वेट लेना है हमें। एंड अभी आम अगर खा रहे हैं तो आम का गुठली तो हम खाएंगे नहीं, तो उसका वेट होना चाहिए 600 ग्राम। एंड वो इतना कवर, एक ही बार में बैठ के खाना है कोई जरूरी नहीं है, अब 3-4 बार में आप खा सकते हो। अब तो एक बार में एक खाए, अच्छा जिसको शायद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको हम बोलेंगे कि जैसे सब फ्रूट साथ में नहीं खा पा रहे हैं, उनको क्या है, आप एक फ्रूट एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाइए। सपोज 600 खाना है, एक टाइम आपने 200 ग्राम आपने वाटरमेलन खाया, उसके पौना घंटे के बाद आपने 200 ग्राम आम खाया, उसके पौना घंटे के बाद आपने 200 ग्राम बनाना खाया, तो हो गया 600 ग्राम। तो पौना घंटे का गैप देके खाइए। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है किसी को, तो आप ये सब इकट्ठा खाने की जरूरत नहीं है। और अगर और किसी हो सकता है सब इकट्ठा खाने में मुश्किल हो रही है, तो भी आप उसको डिवाइड करके खा सकते हो अलग अलग। आप अगर साथ में पचाने की शक्ति है तो आप साथ में भी खा सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बार में एक दो खाया तो डिवाइड करके खा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सबके सब 600 ग्राम इकट्ठा खाना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 600 ग्राम कम से कम खाना ही है। 600 ग्राम से आप ज्यादा खा सकते हो, आपको चाहे तो 800 ग्राम खाना है तो खाओ, कोई हर्जा नहीं है। आपको इच्छा हो रही है 1 किलो खाना है, आप खाओ, कोई हर्जा नहीं है। ज्यादा खाने में कोई रोक नहीं है, कम नहीं खाना है, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो ही वो मिनिमम 600 ग्राम एंड ज्यादा खाओगे तो ही वो मेडिसिन का काम करता है। अदरवाइज वो सिर्फ पेट भरने का काम करता है, मेडिसिन का काम नहीं करता है। एंड ये फ्रूट्स के लिए भी, मैं सैलड के लिए भी वही बोलूंगी। एंड मेंटेनेंस डाइट में जो अगेन सैलड दोपहर का है, आपको प्लेट 1 में आपको अगेन वेट इंटू 5, बेसिकली जो वेट इंटू 10 किया था 600 का हाफ। लंच में 600 का हाफ खाना है, मतलब 300 लंच में खाना है, 300 डिनर में खाना है। एंड ये वो भी सेम अगेन बहुत अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स ये खाना है आपको। एंड डिनर में आप अगेन प्लेट 1 प्लेट 2, हम लोग का हमेशा डीआईपी डाइट में, डीआईपी मीन्स व्हाट, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल। डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल डीआईपी डाइट खाते हैं। एंड जैसे सर बोलते हैं वीआईपी, वीआईपी मतलब हमने देखा है रास्ते में जो वीआईपी होते हैं उनके लिए ना ट्रैफिक रूल अप्लाई होती है, ना रेड लाइट हो, कोई भी लाइट हो वो रुकते नहीं है, वीआईपी अपने मस्ती से चलते रहते हैं। एंड से वो होता है वीआईपी डाइट, जो हम लोग लाविश खाना खाते हैं, बिरयानी, समोसे, पिज्जा, बर्गर, ये सब जो हम जिसको हम एक्चुअली अच्छे खाने बोलते हैं, बट एक्चुअली वो अच्छे खाने नहीं है। तो वो होता है वीआईपी डाइट, जिसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और क्योंकि उसमें वो वाला डाइट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, शरीर में जाके वो वैसे ही हंगामा क्रिएट कर देता है, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो है ही नहीं, वो शरीर को जाके पूरा हैवॉक क्रिएट कर देता है। एंड दैट इज द रीजन वी आर सफरिंग सो मच। ये शरीर बीमार बनने के लिए भगवान ने बनाया ही नहीं है। हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं ये शरीर को बीमार करने के लिए, बाय डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। ऑफ कोर्स एज ब्राह्मण्स हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम लोग बाबा को याद करते हैं, एंड मन के द्वारा हम खुद को बहुत एलिवेटेड रखते हैं। बट हमको पता है कितने बार बाबा फिसल जाता है हमसे।
तो बिकॉज बाबा फिसल जाता है, तो हम जो माइंड ओवर बॉडी मैटर, माइंड ओवर मैटर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। हमारा मैटर माइंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। तो हमें हम बिकॉज हम लोग वो स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, ब्रह्मा बाबा तक नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमें बहुत जरूरी है हमें ये याद रखना कि वी हैव टू पे अटेंशन टू द बॉडी, नॉट ब्यूटी वाइज, वी हैव टू पे अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ द बॉडी। आफ्टर ऑल यही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसी के जरिए हम सेवा और कर पाएंगे। और यही अगर इफ दिस इज ओनली सफरिंग, हम कैसा सेवा कर पाएंगे? हमारा मन बार बार इसमें ही खींचेगा। सो वी नीड टू रिमेम्बर DIP डाइट करना, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल जैसा हमें डाइट करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ okay, and after all these things I would tell, if suppose like generally in general we want to maintain our immunity, तो ऐसा इन कंडीशन में हमें ये याद रखना है कि हमें कम से कम अबाउट जस्ट 2% जितना हमें 0.2 ग्राम जितना विटामिन सी हमारे बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम आइदर दिन में दो बड़े बड़े ऑरेंजेस या मौसमी खाएं, एक बड़ा गुआवा, दैट इज गुआवा, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन हिंदी में गुआवा बोलते होंगे, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। अच्छा, एंड या 3 मैंगो या फिर मुट्ठी भर ग्रीन पीस मटर, ये या 4 टमाटो, ये हम खा सकते हैं। हमारा बॉडी का मिनिमम ये मिनिमम खाएंगे ना। एंड कच्ची हल्दी वो कंटिन्यूअसली हमें खाना नहीं चाहिए। ये सीजन ऐसा आया है तो हम बोल देते हैं कि जस्ट 2 ग्राम एवरी डे, 2 ग्राम हल्दी भी हम चबा लेना, कच्ची हल्दी, या फिर जस्ट थोड़ा सा कच्ची हल्दी का ये पी ले, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हमेशा रहेगा। एंड इसमें मैं एक बोलूंगी, कच्ची हल्दी हमें 2 या 3 वीक से ज्यादा कंटिन्यूअसली खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। तो 2-3 हफ्ते के बाद हमें 1 हफ्ते का गैप देके वापस से हम कच्ची हल्दी खा सकते हैं। बट ये जो है, ये सब चीजें जो है, ये आप हमेशा खा सकते हो और हम आपके डाइट में ये इंक्लूड करना ही चाहिए, so that your immunity is always strong and immunity is always good. Yeah, now coming to there's one more thing I have to talk about. When it is high fever, when we have high fever, I want to go to the desktop. Just a minute, I'll just get the picture to you on my folder where the pictures are kept. I want to go to the cold fermentation का picture कहाँ गया? इसको नीचे लाओ। कोल्ड fermentation का कहाँ गया? Oh, then go to the WhatsApp this thing. कोल्ड फॉर्म हमें जब अगर 102 से ज्यादा फीवर अगर है, हाँ, तो यू जस्ट कम आउट ऑफ इट, यू स्टॉप शेयरिंग, कम आउट ऑफ इट एंड सर्च। हाँ, अगर 102 से ज्यादा फीवर है तो वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर, द बॉडी, हमारा जो बॉडी 2.5-3 kgs का हम जन्मे थे, 2.5-3 kgs, जो हम इतना छोटा बॉडी को हमने कुछ एफर्ट लिया इसको बॉडी को इतना बड़ा शरीर बनाने के लिए। ये वाला पिक्चर लेके आओ। हाँ, हमने कुछ एफर्ट नहीं लिया, हम जो खाए पिए कुछ भी किया, बॉडी अपने आप से बड़ा होता गया। दैट इज ये 3.5 kg शिशु से इतना बड़ा शरीर बना दिया। तो वी नीड टू हैव फेथ ऑन दिस। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बॉडी डिसाइड कर रहा है कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। जो वायरस, हमारे वायरस हो, बैक्टीरिया, पैरासाइट हो, कोई भी पैथोजन हो, वो जब बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी डिसाइड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाते ही वो जो वायरस है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है या वो मरने लगते हैं। एंड बिकॉज वो मरने लगते हैं, हम वी विन ओवर द वायरस। ये जो वायरस है, ये नेसल ट्रैक, मतलब ENT के ट्रैक में ही होने वाला वायरस है। ये वायरस लंग्स में कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि हर बार हमारा टेम्परेचर बढ़ा, हमने एंटीपायरेटिक दवाई खा ली, हमने पैरासिटामोल खा ली। क्योंकि पैरासिटामोल खा ली, हमने बॉडी टेम्परेचर को घटा दिया।
हमने बॉडी टेम्परेचर को घटा दिया, एंड बॉडी टेम्परेचर को घटा दिया तो वायरस को तो और भी थ्राइव करने का, पनपने का हमने सुविधा दे दी है। तो दिस वी नीड टू रिमेम्बर दैट कुछ भी हो जाए हमें टैबलेट्स खा के बॉडी टेम्परेचर को कम नहीं करना है, क्योंकि जब कम करते हैं वी आर हेल्पिंग द वायरस to multiply, and we don't want the virus to multiply, we want to kill the virus. So now हमें 102 तक सपोज फीवर आ रहा है, कोल्ड फॉर्मेशन मैं बताती हूँ कोल्ड फॉर्मेशन कैसा करना है हमें। वो जो आपको तो पता ही है, जो पहले जमाने में हम लोग भी जब छोटे थे होता था, ठंडी पट्टी, कोल्ड वाटर में पट्टी डाले, चिल्ड वाटर में आपको कॉटन के सूती के कपड़े डालने हैं, स्क्वीज इट, नॉट एक्सट्रीमली, थोड़ा थोड़ा वेटनेस रहने देना है, उसको हमें काफ मसल्स में बांधना है, हाथ के ये एरिया में, हाथ में यहाँ पे पूरा बांधना है, एंड एवरी 3 मिनट्स काफ मसल्स में भी वो बांध के एवरी 3 मिनट्स उसको चेंज करना है। शेयर दिस। तो उसको एवरी 3 मिनट्स में वो कपड़े को हमें चेंज करते रहना है, ताकि वो ठंडक बॉडी में पहुंचे। 202 से ज्यादा अगर हुआ तो हम माथे पे लगा सकते हैं ठंडा पानी का पट्टी, एंड सेम थिंग पेट में भी डाल सकते हैं ठंडा पानी का पट्टी। एंड पैर के नजदीक एक छोटी सी फैन अगर है तो छोटी सी फैन आप पैर के नजदीक रख सकते हो। शेयर नाउ दिख रहा है? आई होप एवरीवन आर एबल टू सी द पिक्चर नाउ। सो दिस इज, देखिए यहाँ पे जैसा दिया है, पैर में डालना है ये पट्टी, यहाँ पे हाथ में डालना नहीं है, बट आप हाथ में भी डाल सकते हो। एंड या एंड माथे पे आपको यहाँ पे ठंडी पट्टी डालना है। एक्सट्रीम फीवर हो गया तो आप जाके पूरा ठंडा पानी में आप पूरा सर आप गीला भी कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। फुल हेड को ऐसा रखे, पूरा नहा भी लोगे तो भी चलेगा, बट हेड को रख के आप चिल्ड वाटर आप डाल सकते हो। तो एंड सो दिस इज ये वेट पट्टी यहाँ पे पैर में डालना है। एंड अच्छा, वन थिंग इम्पोर्टेंट, सपोज आप ये कर रहे हो, ये पट्टी डालते डालते पेशेंट बहुत शिवर कर रहा है, द पेशेंट इज शिवरिंग, उसको बहुत कंपन आ रही है, इसके मतलब बॉडी हमें इंडिकेट कर रहा है कि गर्म को रहने दो, बॉडी चाहता है कि गर्म रहे, मींस बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ाना चाहता है। जस्ट सम डेज बैक हमारी ब्राह्मण परिवार का ही एक बहन है, उनका 30-year-old son, he was having 105 fever. I went to their house. I was with them till almost till 2 o'clock in the night. At around 11:30, she called me up. So I went to her house. We were doing this. Jate hi, when I entered the house, I saw him shivering. So that when we see the patient shivering, it means body is telling you, मेरे को ठंडा मत करो, मुझे गर्मी चाहिए. So you should immediately stop the cold formation. You should cover the patient with कंबल या ब्लैंकेट से आप ओढ़िए. एक ब्लैंकेट से भी शिवरिंग हो रही है, 2 ब्लैंकेट ओढ़िए फिर भी शिवरिंग हो रही है, तीसरा ब्लैंकेट ओढ़िए, कोई बात नहीं है आप. एंड थोड़ी ही देर में वो, क्योंकि गर्म, बॉडी को गर्म हो गया, जर्म्स मर गए, बॉडी फिर पसीना छूटने लगेगा, एंड फिर वो आप निकाल सकते हो क्योंकि पसीना छूटने लगी है. तो इंडिकेशन है उसके. अब ये हो गया, फिर भी टेम्परेचर बढ़ा है, उसके आधा पौना घंटे के बाद वापस से आप ये ट्राई कर सकते हो. तो एवरी हाफ एन आवर के बाद आप ये ट्राई कर सकते हो अगर. एंड वेरी सून आपको दिखाई देगा कि कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड मतलब बेसिकली शिवरिंग होना बंद हो जाएगा. एंड धीरे धीरे टेम्परेचर 102 तक पहुंच जाएगा. एक बार 102 तक पहुंच गया मीन्स एवरीथिंग इज क्वाइट सेफ. वन ऑफ माई पेशेंट, 10-year-old चाइल्ड, ये शायद औरंगाबाद का बच्चा था, वो बुखार हुआ था, वो लोग हॉस्पिटल ले गए, एंड हॉस्पिटल में उनको दवाई दिया, एंड ऑफ कोर्स कोरोना टेस्ट के लिए भी भेजा. नॉर्मल रेगुलर हॉस्पिटल में ले गए थे, कोरोना टेस्ट के लिए भेजा. इन द मीन टाइम दवाइयां वगैरह शुरू की, एंड शाम होते होते उसको ब्लड, खून की उल्टियां होने लगी, एंड खून का लूज मोशन, वेरी क्रिटिकल कंडीशन. ही वाज कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग. तो एंड तब तक कोरोना का रिजल्ट आ गया, कोरोना पॉजिटिव था. एंड ये हॉस्पिटल वाले बोलने लगे, क्योंकि वो ब्लड की वॉमिटिंग भी चालू था, 10-year-old चाइल्ड, तो बोलने लगे ये बहुत सीवियर केस ऑफ कोरोना है, इसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते, इसको कोविड सेंटर ले जाना पड़ेगा. तो कोविड सेंटर जब मतलब के ढूंढे, तभी ये बात थी, आई थिंक सो लास्ट ईयर, आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ September probably.
अगस्त या सितंबर का टाइम, कोरोना कोविड सेंटर में सब बंद था एंड घर वाले सब रो रहे हैं। अब 10 साल का बच्चा ऐसा है तो कौन नहीं रोएगा, मम्मी पापा दीदी मामा सब लोग रो रहे हैं। एंड उनको तब तक किसी ने बताया हमारे बारे में, उन्होंने हम लोग का इसमें नाइस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का जो टीम के नाइस लिंक में उन्होंने कनेक्ट किया एंड द पेशेंट केम टू मी quite late in the night. In the evening I was with them again, I was with them till almost 2:30 in the night. Wow. On video conferencing, throughout on video conferencing I was with them. And what happened? Yeah, I was on video conferencing and the temperature came down to 102. Okay, another thing, everyone were wearing mask and I told them किसी को मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, it is not such a scary disease. And मास्क एंड बच्चा भी मास्क पहना हुआ था। अगर मास्क पहने बैठेंगे हम तो फ्रेश एयर कहाँ से हमारे शरीर में जाएगा? फ्रेश एयर नहीं जाएगा तो हमारा शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो शरीर को हीलिंग कैसे होगा? फ्रेश एयर, ओपन स्काईज, वॉकिंग आउटसाइड, सनलाइट, ये सब से ही तो हमारी हीलिंग होगा। तो हमने बोला कि वो सब निकाल दो पूरा चारों। एंड अच्छा, वो जब कोविड सेंटर में नहीं मिला वो घर वापस आए तो बिल्डिंग में कोई अलाउ नहीं कर रहे थे, उनको बेसमेंट में रहना पड़ा पूरा 4 जन वो लोग, क्योंकि उनको क्वारंटाइन किया गया था, बेसमेंट में वो लोग थे तो सनलाइट भी अवेलेबल नहीं, बेसमेंट में फ्रेश एयर भी नहीं मिलता है। बट व्हाट टू डू, दिस इज व्हाट द रूल इज लाइक। तो ठीक है, बट मैंने बोला था सबसे पहला वो मास्क निकालो, आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आप लोग भी ये कच्ची हल्दी वाला कंटिन्यू करना। 10 डिफरेंट काइंड ऑफ काढ़ा भी खाओगे पियोगे तो अच्छी बात है, बट कच्ची हल्दी इज वेरी वेरी गुड, इट्स अ कंप्लीटली नेचुरल एंटीबायोटिक। एंड बच्चे के लिए जैसे डाइट दिया, within 3 days the child was completely fit and fine. And of course because of the extreme antibiotic, even the blood vomiting and everything stopped. And because he had already had so many heavy doses, he took about another 5 days to come back to his strength, and he was quite fit by the end of and he very very happy family. So all these, jitna bhi high temperature ho, as I told you, 105 fever it was, one of my neighbors, Brahmin parivar, hamari behan ki son it was, to wo bhi hardly about by 2 o'clock when I was coming back home 102 tak fever pahunch gaya tha. At 11:30 I went 11:30 I went to their house, and raat ke 2 baje tak he was. And okay, we don't know if it was COVID positive or not, because we don't believe in getting anybody tested. I would like to tell something about the test kit. जो ये टेस्ट किट है RT-PCR टेस्ट, it is a test kit which has not been FDA, Food and Drug Administration जो है USA का, उन्होंने क्लियरली बता दिया है we do not approve of this test kit. उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पर उसको अप्रूवल दिया है, बट RT-PCR test is not approved by FDA. The inventor of this medicine, of this RT-PCR test, डॉक्टर कैरीमुलिस, ही इज अ नोबेल लॉरिएट, उनको यही आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्लियरली अपने वीडियोस में बताया है, अपने वीडियोस बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने जस्ट रिसेंटली शरीर छोड़ा है, तो उन्होंने बताया कि RT-PCR we can find anything in anybody. That means हम सब के अंदर कैंसर सेल्स है, बट RT-PCR टेस्ट करोगे तो कैंसर, तो हम सब में टीबी का जर्म्स है, हम सब में मलेरिया का जर्म्स, हम सब में हर चीज अवेलेबल है। अगर अभी मैं इसका एनी अदर क्या H1N1 का टेस्ट मैं करूं तो मेरे अंदर भी है, बट दैट डज नॉट मीन आई एम सिक। मेरे अंदर पाया गया, बट माई इम्यूनिटी इज मच स्ट्रॉन्गर। दो वो वायरस हर एक किसी के अंदर होता ही है। हमारा शरीर ही बना है 90% बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अगर कम हो गया एंड तो वो वायरस या बैक्टीरिया वो ओवरपावर करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि हम बीमार हैं, तब तक हम बीमार नहीं बोल सकते। एंड अब क्या नया मतलब कर दिया, असिम्टोमेटिक। अब तक हमारे अंदर कोई बीमारी दिख रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रही है और जुकाम हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तब हम बोलेंगे हम बीमार हैं। कुछ भी सिम्टम नहीं है, हम हेल एंड हार्टी है, एब्सोल्युटली फाइन है, तो हम किस तरह से हम बीमार हो सकते हैं। तो RT-PCR टेस्ट जो नोबेल लॉरिएट कैरीमुलिस ने खुद बोला कि इससे हर किसी के अंदर हर चीज पाया जा सकता है, इससे आप बोल नहीं सकते हो कि दैट पर्सन इज सिक। Then there is this
द मैन्युफैक्चरर जो आरटीपीसीआर टेस्ट बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर का डिस्क्लेमर में उन्होंने क्लियरली बता दिया है, बोल्ड अक्षर में बता दिया है कि दिस टेस्ट किट, दिस kit is not meant for diagnostic purposes. It is only it can be only used for research purposes. जब ये डायग्नोसिस के लिए है ही नहीं, तो हम क्यों ये रिसर्च के लिए, क्यों हम इसके बेसिस पे पर कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है बोलते हैं. सो इट इज प्लान्ड. बल्गेरियन एसोसिएशन ने बोल दिया कि दिस टेस्ट का दिस थिंग इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफ दिस. ऑस्ट्रिया का एक डॉक्टर ने, नॉट डॉक्टर सॉरी, लॉयर ने केस किया था, वो जीत गए हैं. उन्होंने बोला ये टेस्ट किट के बेसिस पर जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है इसको हम कुछ मानेंगे नहीं. ऐसा वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ये टेस्ट किट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसके बेसिस पे हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल नहीं सकते. सो सिमिलरली फिर मैंने उनको बोला ये पॉजिटिव अगर है भी, नथिंग टू गेट वरीड अबाउट, इट्स अ नॉर्मल फीवर एंड कोल्ड, एंड पीपल आर डाइंग ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स. पीपल आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ द वायरस इटसेल्फ. एंड yeah, I hope I've covered everything. Yeah, I think I'm done. I'll just check out once more if there is anything that's left. Yeah, and I also told you about the maintenance diet for being healthy always. वो अगर maintenance diet अगर हमने follow किया, अब बीमारी से निकलने के बाद भी अगर हमने follow किया, we will be completely fit and fine. We'll be not only मन से हल्का and तंदुरुस्त and elevated, even तन से भी हम elevated रहेंगे, हंसते गाते, in spite of being in this Sangam Yug, in spite of living in Sangam Yug, in spite of having our past Kali Yug ka Vatavaran, in spite of it, we can lead believe me, none of us, we are a team of 650 people. None of us in the whole last year had corona. None of us had. Okay, my mother suffered from similar diseases. I didn't allow her to get tested. And she became all right, completely at home. And my mother is 80-year-old. Now she's 80-year-old. Last year when she had this problem, she was 79. So, and none of us, we may have cold and cough. We are absolutely fit and fine. So, and cold and cough होना बहुत जरूरी है. साल में एक बार हर किसी को होता ही है. This is the body's way of cleaning our system out, especially ENT. It is our body's way of cleaning it out. So it's absolutely fine to have cold and cough and this viral infection, which usually happens once in a year, and maybe for some people more than once. And if we are on this maintenance diet, like how we said, the DIP diet, we will always have a very, very healthy and very, very fruitful sevadhari life. Yeah, thank you so much. Wonderful. Thank you so much, Seema Ben. I was feeling like when you were saying all the knowledge to our participants, I was feeling like Baba is telling us that bacha, you are more powerful than these medicines and the virus, right? So we Absolutely, can cure, absolutely. yes, Perfect. we can cure ourselves with the natural and easily available, easily done, easily made treatments. We don't need to be scared, whether it's a problem of fever, high fever, or breathing problem, anything is there. We can heal our body, right? So now we will have a Q&A session. So whatever questions have been raised from the participants, our panelists will ask to Seema Ben, and Seema Ben will answer them. ओम शांति. सीमा बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्वेश्चन एक है कि मुझे एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी में लेमन वाटर या खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं वो मुझे सूट नहीं करते हैं, तो उस समय आपने क्या सजेशन देते हैं उसके लिए, कोकोनट वाटर के अलावा? No, but this ये भी मिथ है कि लेमन वाटर पीने से एसिडिटी में, इनफैक्ट कोई भी, इवन इफ इट्स एन एसिडिक फ्रूट लाइक लेमन इज एन एसिडिक फ्रूट, एक बार बॉडी में जाते ही बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, अंदर जाके वो अल्कलाइन बन जाता है. So you can absolutely have lemon juice, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा. या लेमन जूस जो है उसमें बिना चीनी बिना शुगर का, जस्ट लेमन एंड वाटर एंड नथिंग एल्स. जो हमने बताया उसमें सॉल्ट एंड शुगर नहीं डालना है, क्योंकि आप दवाई के रूप से खा रहे हो, दवाई के रूप से पी रहे हो,
उसको it's not like you're having a party time. No, when you're having a party, आप जब ठीक हो जाओगे तब पियो आप whatever sugar. We don't recommend anybody to eat white sugar. मेरे घर पे पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से व्हाइट शुगर आया नहीं है, तो आप जो गुड़ ले सकते हो या फॉरेस्ट हनी वो ऐड कर सकते हो, बट दैट इज व्हेन वी आर एक्चुअली पार्टिंग. राइट नाउ इट इज अ मेडिसिन, सो हैव इट एज अ मेडिसिन विदाउट शुगर और विदाउट सॉल्ट. देन वो आपको कुछ एसिडिक फॉर्म नहीं करेगा, आपको इनफैक्ट हील करेगा. एक्सपेरिमेंट एंड सी. आपको जरूर, दिस इज जस्ट लाइक बाबा, लाइक हाउ बाबा बोलते ना, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, उसके बाद आप बोल सकते हो बाबा सच में है कि नहीं है. बिना एक्सपेरिमेंट का हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बिना एक्सपीरियंस का हम निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे. सेम थिंग विद दिस, हमें एक्सपेरिमेंट करना है. हमारी धरती माँ धरती जो हमें देती है वो हमारी माँ है, वो हमारे लिए कभी कुछ गलत खाना नहीं दे सकती है, तो वो जैसा देती है वैसे ही हमें सेवन करना है. एंड लेमन जूस पीजिए, कुछ नुकसान नहीं करेगा. एक्सपेरिमेंट करिए, आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा. यू विल एक्चुअली फील बेटर. Is it applicable for citrus fruits also? Yeah, applicable for any citrus fruits. Absolutely. ये यहाँ पे एक और अगेन बिलीफ सिस्टम है जो सिट्रस फ्रूट खाने से सर्दी खांसी हो जाती है, चेस्ट कंजेशन बढ़ जाता है, व्हाटएवर. सिट्रस फ्रूट हमें भी पता, हम सबको पता है कि अगर हमें कुछ क्लीनिंग करना है तो हम क्या यूज कर, नींबू यूज करते हैं ना, नींबू से घिसते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लीन होता है, क्योंकि सिट्रस हैज अ टेंडेंसी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजर्स. तो हम जब वो सिट्रस फ्रूट जूस सेवन करते हैं, व्हेन वी ड्रिंक इट, इट गोज अबाउट इन द क्लीनिंग प्रोसेस. एंड क्लीनिंग प्रोसेस में हमारे जो चेस्ट में कफ जमी है, कभी इसमें साइनस में कफ जमी है, वो सब निकालना शुरू करता है. सो विच इट इज एक्चुअली गुड न्यूज दैट सिट्रस फ्रूट पीने के बाद आपको कफ बढ़ गया. एक्चुअली इट इज गुड न्यूज. आप पीजिए, जो भी कफ आ रहा है वो खास के निकाल दीजिए. स्टीम इनहेलेशन करके, नोज ब्लो करके आप साइनस का जो है जमा हुआ है वो निकाल दीजिए. एंड वो सिट्रस जूस आराम से पी सकते हो. एंड उसके बाद जो निकल रहा है उसको निकलने दीजिए, वो सब आपका अंदर का ये सब सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा. तो इवन एक बोल रहे हैं कि ये खाने के बॉडी में स्वेलिंग और पेन होता है, मतलब सिट्रस फ्रूट खाने से. ये मतलब मिथ है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, मीन्स उनका शायद दूसरा कुछ सम काइंड ऑफ एन एलर्जी होगा. हो सकता है कि उनको सिट्रस फ्रूट से एलर्जी हो, बट अगर ऐसा कंडीशन है, दूसरा कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं. किसी को अगर है, हो सकता है किसी को, हम बोल नहीं सकते हैं किसको किस चीज का एलर्जी है. लाइक मैं किसी को पहचानती थी जिनको पाइनएप्पल खाते ही होठ वगैरह सूज जाते थे. तो ठीक है, फिर उनको फॉर वॉट एवर रीजन उनको वो नहीं सूट करता है. एंड ये भी एक फेजेस रहती है, एक फेज है, शायद वो सूज जाती है, शायद वो 10 साल बाद अगर खाए या पिए तो शायद उनको वो नहीं होगा. बॉडी है, बॉडी का वेरियस थिंग्स कीप्स हैपनिंग इन आवर बॉडी. सो मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, बट so avoid it, no issues. Under such a circumstance आप दूसरा कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हो. जो फ्लू डाइट बताया मैंने, 6 ग्लास का जो मैंने हिसाब बताया, दूसरा जो फ्रूट जूस मिल रहा है वो फ्रूट जूस पी सकते हो. जो फ्रूट जूस आपके लिए सूट करता है वो पी सकते हो. और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो मतलब एसिडिटी के लिए आपने बोला है, जो कि जिंजर, पुदीना एंड टॉवल का ठंडा करके ऊपर डालना है, तो इज इट एप्लीकेबल फॉर कॉन्स्टिपेशन आल्सो? कॉन्स्टिपेशन वाला पेन? Yeah, right. Yeah. It will relieve your constipation pain also. Okay. So next one is that I think they are talking about if we can use jaggery instead of honey. I think आपने बोला है कि काला गुड़ यूज कर सकते हैं, right? और एक DIP डाइट के लिए पूछ रहे हैं, व्हाट इज DIP? थोड़ा सा एक समरी में, एक लाइन 2 लाइन में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे DIP का? I couldn't get you. Did you say DIP or did you say VIP? DIP, D for donkey. D, अच्छा, D for Delhi. Okay, fine. Yeah. So DIP का वही है कि हमें डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट बनना है. हम लोग जो चाय पी लेते हैं, स्वीट्स बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वेरियस पकवान खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, बट हैव सम संयम इन इट. एक जमाने में जब हम लोग का बोलते ही थे
त्योहारों में हमारा शीरा बनता था, त्योहारों में हमारा खीर और घर पे खीर बनता था। आजकल तो पैसा है तो खीर रोज बनाओ, पैसा है तो समोसे रोज बनाओ, बट दैट इज नॉट। हमें कभी कदार फॉर द टेस्ट, चेंज ऑफ टेस्ट हम खाएं, कोई बात नहीं। हमें भी पता है कि इवन सतयुग में ये सब पकवाने अलाउड होंगे, सतयुग में मिलेगा, बट हमें उस टाइम पे पता होगा कि कितना खाना है। हम 56 भोग होने के बावजूद हम लिमिट में ही खाते थे। हम खाएंगे तभी, बट उसका तो फाउंडेशन तो अभी लगना है ना। हमें हमें पकवान सामने मिलने के बाद बावजूद लिमिट में खाना है, एंड ओनली त्योहारों में खाएंगे तो चलेगा। और अदरवाइज DIP डाइट इज टिल 12 o'clock हमें सिर्फ फ्रूट्स खाना है। कितना फ्रूट खाना है? जो भी मेरा बॉडी वेट है, लाइक माई सेल्फ, मैं 50 kgs की हूँ, तो 50 kgs इंटू 10 तो हो गया 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का 500 ग्राम का हमें फ्रूट्स खाना है 12 बजे तक। एंड वो वेट कैसा गिनेंगे? जो भी छिलका है, बीज है, गुठली है, ये सब तो हम खाएंगे नहीं, तो ये हमारा वेट में नहीं गिना जाएगा। तो सपोज मैं ये सब थोड़ा सा अंदाजा काटने के बाद हम शुरू में शायद वे करना पड़ेगा, इसके बाद वे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर वेइंग मशीन है भी नहीं, मैंने जैसे बोल दिया, कम नहीं खाना है, ज्यादा खा सकते हैं। आपने सपोज मुझे आधा किलो खाना है, तो मैंने फ्रूट्स लिया, मैंने 700 ग्राम सपोज ले लिया, उसका छिलके निकल गए, गुठली निकल गए। 700 ग्राम में तो 100% आधा ग्राम तो आधा केजी तो होगा ही होगा ना, जो मैं कंज्यूम करूंगी। तो एंड हम कम नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खा सकते हैं। आधा किलो की जगह पे अगर मुझे ज्यादा भूख लगी है, जो कभी कभी जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए तो, या वर्कआउट वगैरह ज्यादा करते हैं, उनके लिए तो ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। आप 500 ग्राम की जगह पे आप 1 किलो खाइए, आपको कोई रोक नहीं है। 1 किलो से ज्यादा खा सकते तो एक ज्यादा खाइए, कम नहीं खाना है। तो ये हो गया 12 बजे तक। देन लंच में जो मैंने 600 ग्राम का बताया था, 600 ग्राम का हाफ मींस 300 ग्राम मुझे लंच का सबसे पहला प्लेट 1 में 300 ग्राम मुझे कच्ची सब्जियां खानी है। वो कच्ची सब्जी मैंने खत्म करने के बाद मुझे सेकंड जो प्लेट है, प्लेट 2, वो घर में, ऑफ कोर्स हम तो घर का ही खाना खाते हैं, सिंपल खाना, कम तेल, कम घी, इनफैक्ट हम घी वगैरह अलाउ नहीं करते, मैं वो पॉइंट पे आती हूँ। कम तेल, कम नमक एंड कम मिर्ची मसाले से बनाया हुआ वेरी वेरी सिंपल सात्विक खाना खाना है। एंड सेम थिंग हमें डिनर में खाना है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1 विल बी रॉ वेजिटेबल्स, प्लेट 2 विल बी home cooked simple food, sattvic food. Of course we are eating sattvic food, but I'll tell you our definition of sattvic is different. हम animal तो खाते नहीं, एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं खाते। दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, चीज कंप्लीटली बैंड। क्यों? बिकॉज दे आर एनिमल प्रोटीन। हम लोग उसको भी सात्विक में नहीं गिनते हैं। एंड अगर एक तरह देखा जाए, जो श्री कृष्ण के टाइम जो सात्विक होता था, जो श्री कृष्ण पीते थे, वो टाइम ही अलग था। And Sri Krishna not as per our understanding, the Sri Krishna as per the local outsiders understanding. Jo I'm talking about 5000, end of Treta. Even forget about end of Treta. In my childhood, I have seen how the cows were kept. With my grandmother had cows. I have seen it was so much more better than what they are doing it now. Now सारे cows को इंजेक्शन लगवा के उनका दूध दूध निकलवाया जाता है। Every cow approximately gives about 2.5, बहुत healthy and बहुत ज्यादा दूध देने वाला cow, 2.5 to 3 liters दूध देते हैं। I'm talking about in a very very good situation, very good situation. Most of us know, अगर हमने कभी close proximity में अगर हमने गाय को पालते हुए देखा है, 1 लीटर 2 लीटर मुश्किल से देती है। I'm just 1 लीटर 1.5 लीटर मुश्किल से देती है। मैंने तो देखा है हमारे गांव में अभी भी काऊ है, वो मुश्किल से 1 ग्लास दूध देती है, उससे ज्यादा देती ही नहीं, मतलब हार्डली 200 ग्राम 200 ml। तो बट जो हमें बेचा जाता है, I have some patients जिनके तबेला है, जो दे रन तबेलाज, वो हंस के बोलते हैं, हाँ मैडम 20-30 लीटर तक दूध निकलता है। 20-30 लीटर, कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा दूध निकलता है। क्यों निकलता है? उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिया जाता है।
तो वो वाला दूध हमारे सेहत के लिए कैसा अच्छा हो सकता है? दैट, क्योंकि हार्मोनल रेसिड्यूज तो दूध में तो आ ही जाता है ना, दैट मिल्क इज नॉट गुड फॉर अस, so it is better that we don't eat it. And why don't we consider it सात्विक? Because जो बच्चे को दूध मिलना चाहिए वो बच्चे को छीना जाता है। बच्चा अगर मेल पैदा हुआ सीधा चला जाता है कत्ल खाना। मीन्स हम कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं वो बच्चे को, जो आई मीन द वी बिकम a निमित्त, why a male calf is not allowed to live its full life. It is sent to the qatl khana, and a female cow is brutally treated till she grows up. She is given various injections for making her for her to grow up fast, ताकि उसकी maturity जल्दी आ जाए, and वो दूध मतलब pregnancy भी happens in a very pathetic stage. It's very horrible. I don't want to use the words. And the delivery or whatever, and continuous the way the milk is being taken out from the cow. So we become nimit for the cow's suffering. So we don't consider cow milk to be among sattvic food. For us, cow's milk is not sattvic food. And now, replace of milk, there are so many wonderful plant-based milk जो हम easily घर पे बना सकते हैं. Soaked peanuts, peanuts को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूंगफली. हाँ, मूंगफली को आप भिगो के रखिए 8 घंटा, उसको पीस के निचोड़े के तो पीनट्स का मिल्क बना सकते हैं, कोकोनट का मिल्क बना सकते हैं, आमंड का मिल्क बना सकते हैं, मतलब बादाम का मिल्क बना सकते हैं, कैशू नट का मिल्क बना सकते हैं, सोयाबीन का मिल्क बना सकते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मिल्क जो हम हमारे सेहत के लिए, इनफैक्ट वो सात्विक भी है, किसी एनिमल को टॉर्चर नहीं किया गया है, एंड वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है. तो हम ये भी हम डीआईपी डाइट में ये भी अलाउ नहीं करते हैं. वो डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी अलाउ नहीं करते हैं. फिर पैक्ड प्रोडक्ट्स हम जरा भी नहीं अलाउ करते. पैक्ड प्रोडक्ट्स जो है, आप जरा सोचिए, जो बिस्किट या जो जिसमें जो शेल्फ लाइफ लंबा है, हमें सोचना है वो शेल्फ लाइफ लंबा क्यों है. उसमें ऐसे चीज डाली जाती है ताकि वो 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना अच्छा रहे. ओके, वो चीज तो 6-7 महीना अच्छा रहता है, बट वो चीज जो डाली गई है, जो पेस्टिसाइड व्हाटएवर डाला गया है, उसको बहुत देर लॉन्ग शेल्फ लाइफ देने के लिए वो हमारा ये बॉडी का शेल्फ लाइफ घटा देता है. तो वी डोंट अलाउ anything that is coming from packets. In fact, our sir, like Dr. Bishwarup Rai Chaudhary, what he tells, अरे पैकेट में आया है, पूरा सील्ड है, रहने दो ना उसमें, उसके अंदर सील तोड़ने की क्या जरूरत है? सील से क्यों निकाल रहे हो? सील में है, बहुत सुंदर दिखता है, वहां पे रहने दो, शेल्फ में ही रहने दो. शेल्फ से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, पैकेट निकालने की जरूरत नहीं है. पैक्ड फूड we don't allow. In a DIP diet, sunlight is very, 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 very crucial. Every day हमें अपने आप को धूप में कम से कम, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कम से कम 20 minutes to 40 minutes धूप में हमें जाना बहुत जरूरी है. इफ पॉसिबल, अगर हमारा प्राइवेसी हो, बिना एटलीस्ट आवर बैक ओपन रख के धूप में 20 minutes to 40 minutes बैठना है. If it for women it is difficult, and that is why I think Baba has given us such a beautiful dress, white पहन के हमें धूप में चलना है. तो व्हाइट के थ्रू जब वो पूरा सनलाइट स्किन पहुंच जाता है, तो हम दोपहर तो 20 minutes to 40 minutes हमें, अगर स्पेशली बीमार है तो कम से कम 40 minutes तो लेना ही चाहिए ये सनलाइट. हाँ, बीमारी अगर है, सपोज फीवर अगर है तो आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं है. फीवर जब घट जाता है आपको धूप में जाना है. और अगर शरीर में दूसरा कोई भी बीमारी है, एनी लाइफस्टाइल, बीपी, शुगर, कैंसर, whatever the, you just name it, whatever the diseases, sunlight is very, very important. इंक्लूडिंग अगर ये हो गया, सेप्टिक हो गया, जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में इंजरी हो गया, सेप्टिक हो गया, वो और बांध के रखते हैं. इनफैक्ट इन एलोपैथिक वे में हम उसको खोल देते हैं, जो भी हल्दी वगैरह डालते हैं एंड वेरियस अदर एलोवेरा वगैरह डालते हैं, एंड एक्सपोज इट टू द सन. सन हैज मिराकुलस हीलिंग प्रॉपर्टीज. तो इवन अगर इंजरी भी है, उसको आप सन पे करोगे तो इट विल हील. So these things, keep away from milk products, keep yourself in the sun for 20 to 40 minutes, 20 minutes minimum for a healthy person. So ज्यादा
if you're already suffering from any illness, 20 minutes to for any kind of physical yoga. 20 minutes भी अगर हमने इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बता रहा है, 20 मिनट्स भी हमने अगर फिजिकल योगा कर लिया, अगर सूर्य नमस्कार कर लिया, it's miraculous, it's very good. That and little bit of 10-20 minutes of pranayam every day. So these all comes under DIP diet. And अच्छा, खाने की पीने के मामले में मैंने सिर्फ फ्रूट्स बोला, लंच बोला, डिनर बोला. इसके बीच में अगर आपको भूख लग रही है, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप एनी फ्रूट्स खा सकते हो, आप स्प्राउट्स खा सकते हो. So especially sportsmen and वो especially young growing children, एक मुट्ठी भर स्प्राउट्स खाइए. सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, जो भिगोया हुआ मेवे, वो खा सकते हो. सो दीज आर ऑल बीच का भूख के लिए आपको ये सब खाना है. बीच का भूख के लिए हमें यानी बिस्किट खा लिया वो सब नहीं खाना है, कुछ चुरमुरा खा लिया वो सब नहीं खाना है. ये है DIP डाइट. सीमा बहन, we are already reaching to the time, so but there are few questions still left, so are you comfortable if we extend some time? Oh sure, we can. Okay. Yeah. Sandeep bhai, you can go ahead. Yeah. So एक next question ये है कि बोल रहे हैं कि if a diabetic patient don't eat for anything for some time, like only juices, like you are saying that कि एक जूस पीना है, फिर 2 घंटे वेट करके फिर से जूस पीना है, तो is it fine for them to be safe because their sugar level may go down and all? Yes, very good question, very crucial question, very important. जो भी अच्छा whoever is suffering from diabetes, BP, especially diabetes and BP, ये काइंड ऑफ डाइट खाने, जैसे मैंने बताया, बहुत देर तक मुंह में रख के खाना है, गड़गड़ पीना नहीं है. एंड ये डाइट अगर करोगे, आपका नेचुरल टेंडेंसी होगा, आपका डायबिटीज will fall. So at that time, please keep in touch with any doctor around or keep a check of with your glucometer. डायबिटिक्स अगर डिप हो रही है, डॉक्टर को बताइएगा, उस हिसाब से डॉक्टर आपका मेडिसिन का डोज घटा देंगे. क्योंकि ये जो डाइट है, ये नेचुरली आपको डायबिटीज को रेगुलराइज करने में हेल्प करती है. So you should keep in touch. Let it be BP patient, diabetes patient, or any other patient. Keep in touch with your doctor so that the doctor can guide you into reducing your dosage of medicines. और ये कोकोनट वाटर ले सकते हैं, राइट, डायबिटिक पेशेंट? या कोकोनट वाटर भी, फ्रूट जूस भी, सब कुछ पी सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं. फ्रूट्स में भी उनको आम खाने तो खा सकते हैं. बट ओनली थिंग इज दैट बी इन टच विथ योर डॉक्टर, योर फिजिशियन, जो आपको गाइडेंस देता जाएगा मेडिसिन का डोजेस कम करने में. क्योंकि इसमें चांसेस है कि मेडिसिन डोजेस कम हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट रियली गुड फॉर द सॉरी, इसमें चांसेस है आपका ब्लड शुगर घट जाएगा, एंड उसमें आपने अगर डायबिटिक का दवाइयां खा ली तो फिर तो इट कैन बिकम हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, एंड दैट कैन बी प्रिटी डेंजरस, which we all know. Hypoglycemia is more dangerous than hyperglycemia. So they have to be in touch with some physician जिनके सलाह से वो दवाइयां कम कर सकती हैं around this phase. और एक आपने सजेशन दिया था कि वॉमिट करना है पानी पीकर, तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा ओल्ड पीपल हैं तो उनको तो उलझन होती है, तो इज इट फाइन नॉट टू डू इट, और लाइक एनी अल्टरनेटिव इज देयर कफ निकालने के लिए? नहीं, कफ निकालने के लिए तो मैंने ये नहीं बोला था. जिसको वॉमिटिंग फीलिंग आ रही है, किसी को होता है ना कि मतलब बहुत पूरा शरीर कैसा करने लगता है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो रही है, बट वॉमिट निकल नहीं रहा है. फॉर सच अ पर्सन, इवन इफ इट इज ओल्ड पर्सन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. पानी पी के आप जब उल्टी करोगे तो वो निकल जाता है, एंड इनफैक्ट उसके बाद उनका जो बॉडी जो इतना पेन में था, बिकॉज स्टमक तक कुछ चीज गया है एंड स्टमक स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्टमक क्लीन आउट हो जाता है, वो निकल जाता है. तो एनीबडी कैन डू इट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. जिन लोगों को जैसे टेस्ट का प्रॉब्लम आता है, जैसे बोलते हैं ना कि स्मेल और टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, so they do not want to go for COVID test and also, or should they go for it, or there are some remedies which you can suggest? For whatever it is, even if you have 105 fever, you don't have to go for the test at all. अच्छा, 105 fever बोलता मुझे याद आया, हमारे टीम में recently one patient had gone to 106. उनका भी यही रेमेडी से ठीक हुआ. सो जितना भी हाई फीवर है, absolutely nothing to worry. Okay,
एंड जो टेस्ट वगैरह का हम कुछ भी हो जाए, आपको टेस्ट करने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे ही ठीक हो सकते हो। स्मेल एंड टेस्ट हमारा पहले भी जाता था, पहले भी हम लोग बोलते थे किसी ने कुछ बोला कि ये क्या ये एक अच्छा स्मेल कर रहा है ना, हम लोग बोलते नहीं नहीं मुझे आज सर्दी, जरा सा सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है, मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज हमें पहले भी होता था, सिर्फ अभी इसको बहुत इतना मीडिया में इतना बोल बोल के इतना हाईलाइट कर दिया है, हम उससे भी हम डरने लगे हैं। तो स्मेल एंड टेस्ट जाना इज नॉर्मल। एंड वो क्यों गया है? ताकि हम घर पे कुछ पकाया हुआ स्मेल से हमें खाने को भूख इच्छा ना हो। हम जैसा शरीर को अगर इच्छा होती है तो हम खाने लगेंगे। जब हम दिवाली का साफ सफाई करते हैं घर पे, तभी हम 10 पकवान बनाएंगे या सिंपल से सिंपल एक खिचड़ी बना देंगे? हम खिचड़ी बना देंगे, हम तो 10 डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाने नहीं जाएंगे घर पे, क्योंकि पूरा हमारा एनर्जी घर की साफ सफाई में लगाने है। सिमिलरली जब हमको कुछ तकलीफ हुई है, शरीर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तभी बॉडी पूरा वो जर्म्स को फाइट करने में लग गई है। हो सकता है आपको फीवर ना हो, बट बॉडी अंदर से ऑलरेडी फाइट कर रही है, आप बाहर आने नहीं दिया। उस टाइम पे पॉसिबल है कि स्मेल एंड मुंह का टेस्ट निकल जाता है। तो डोंट वरी एट ऑल, आप सिंपल फूड में रहिए, सिंपल नारियल पानी ये सब पीना शुरू कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप क्या करना है स्मेल एंड टेस्ट के लिए, सपोज इसके बाद भी आपको पूरा डाइट फॉलो कर दिया, फिर भी आपको स्मेल एंड टेस्ट वापस नहीं आया, आपको नाउ नोज एंड माउथ को एक अलग काइंड ऑफ एक्सरसाइज देना है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज? एक्सपोज योर स्मेल एंड योर नोज एंड माउथ टू एक्सट्रीम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स और टेस्ट। लाइक अचार खा लिया, अचार सूंघ लिया, तो उसका एक जो खटास का ठक करके लगता है वो, एंड तो वो एक करिए। एंड थोड़ी देर बाद आपने एक्सट्रीमली स्वीट कुछ खा लिया, स्वीट स्मेल करने की कोशिश कर लिया, नमक खा लिया, तुरंत नहीं, आप थोड़ी देर में डिफरेंट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल, परफ्यूम वगैरह उसको स्मेल कर लिया। इस तरह का जो एक्सट्रीम टेस्ट है ना, उसको अपना नोज एंड माउथ को आप एक्सपोज करिएगा। तो आप वेरी सून you'll realize that your taste and smell has come back. And very very effective method for the taste is नींबू को आप एक तवे में हल्का सा गरम, नींबू है, नींबू का आधा काटना है। एंड सो ये नींबू है, आधा कटा हुआ नींबू है, ये कटा हुआ साइड नींबू है। इसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालिए, डालकर गरम तवे में जस्ट थोड़े देर के लिए, अबाउट फ्यू सेकंड्स, अबाउट मे बी 20-30 सेकंड्स के लिए आप गरम करिए। गरम करके उसको गरम होने के बाद उसको चूसिए, और जब चूसने लायक जब बनता है उसको चूसिए। वो नमक एंड खटास का टेस्ट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर ब्रिंगिंग बैक द टेस्ट। जिंजर चबाइए, हरी मिर्ची चबाइए बीच बीच में कभी, जस्ट वो टेस्ट का एंड फील लाने के लिए। So this will be very effective for your taste and smell वाला problem. Okay, thank you very much. हिमा बहन, आप शेयर करेंगे? हिमा बहन एक्चुअली थोड़े से पैनलिस्ट में उनके पास क्वेश्चंस हैं। ओम शांति डॉक्टर सीमा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग, मतलब कितना ड्यूरेशन हमें प्रोन वेंटिलेशन देना चाहिए? वो मैंने बताया है ऑलरेडी, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, 12 hours to 16 hours in a day. बट इतना देर इकट्ठा कोई लेट नहीं सकता है। सो आफ्टर एवरी 45 minutes to 1 hour you can make the patient change positions and make him sit a little ahead, ऐसा सर को, मतलब बैक सीधा नहीं, थोड़ा ऐसा। so every half an hour, every 45 minutes to 1 hour you can make the patient change positions. but in totality 12 to 16 hours उनको, depending upon the severity of the oxygen level उनको उतना देर बैठना है। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा है कि can we give coconut water to diabetic patient? Absolutely, I just answered. Yeah, I just answered. Absolutely possible. In fact, it is good. उनका डायबिटीज का दवाइयां कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि देयर इज अ बिलीफ कि अगर फीवर आ गया तो ब्रेन में फीवर हो जाता है, तो इज इट ट्रू? ब्रेन फीवर, but that is very 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 rare. So but with this till now, at least my in our team we have not experienced anybody whose fever has reached the brain till now. It's very very rare. But once we start off with this diet, now instantly our immune system it just boosts up, it just shoots up. So we've not seen anybody
coming to that stage. एंड किसी ने पूछा है कि सीआरपी लेवल जो सी रिएक्टिव प्रोटीन वो अगर हाई हो तब क्या करना चाहिए, मतलब इसी डाइट प्लान से हो जाएगा ठीक? Absolutely, absolutely. We've seen patients जिनका CRP level normalize हो जाता है after having this diet. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को हम लोगों ने देखा है कि कैम्फर एक क्लॉथ में रैप करके वो स्मेल करते रहते हैं, इज इट गुड? Yes, it is good. इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल? Yes, it is good. It is good. See, why? Because you can increase your oxygen level using just by doing pranayam, and we all know how effective pranayam is. But doing pranayam the whole day becomes a little boring for people. So you can do this beach mein for, it's just a kind of an entertainment, be something different. That's why we give this also. This one, of course, this one increases the lung capacity also, blowing in the water. And this one for a change you do it and you will feel your way, because at least ye process mein you're breathing in fully, thinking that your the smell of the camphor, smell of the nilgiri eucalyptus oil, that smell gives a nice feeling. So you feel nice breathing in deeply while doing it. So of course it more oxygen does go in. Camphor helps in the encouraging part. Like कुछ जैसे बाबा अलग अलग कहानियां सुनाते हैं हमें रोज मुरलियों में, अलग अलग कहानियां नहीं सुनाएंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, बाबा को पता है. बट अल्टीमेटली सार क्या है? 3 बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी. बट रोज अगर हम लोग मुरली क्लास में जाएंगे, रोज बाबा सिर्फ 3 बिंदी बोलेंगे, हम लोग बोर हो जाएंगे, हम लोग कोई क्लास अगले दिन से जाएंगे नहीं. तो बाबा अलग अलग तरीके से हमें एंटरटेन करते रहते हैं अपने अपने अलग अलग कहानियों से. Similarly, camphor and this thing is a different way of entertaining. The SAR is oxygen needs to go. We need to take deep breathe in for improving the lungs capacity. That is the SAR. Okay, fine. तो एक और क्वेश्चन है कि बच्चे एसी में एक्सपोज होते रहते हैं स्कूल्स में, तो बच्चों को कैसे कोल्ड से, फ्रीक्वेंट कोल्ड से प्रिवेंट करें? First of all, try not. I mean, AC is not natural. Try to but अगर AC में already बच्चा स्कूल में हो गया है, AC वाले स्कूल में जाता है, the only thing that I can suggest is that shift to DIP diet. At least your immunity system will be stronger. Otherwise, it is advisable not to be in the AC for very long. And DIP diet means, I mean, everything, playing and sunlight and avoiding milk, and DIP diet is everything. So अगर at least वैसा करेंगे तो AC का जो अचानक गर्म, अचानक ठंडा, अचानक गर्म, अचानक ठंडे का जो एक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से कोल्ड एंड कॉफ जल्दी पकड़ लेता है, कम से कम आवर इम्यूनिटी विल बी हायर एंड उतना जल्दी पकड़ेगा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी ऑल डू फर्स्ट थिंग कि कुछ होते ही हम कोविड टेस्ट के लिए भागते हैं, तो आफ्टर वाचिंग दिस सेशन कैन वी स्ट्रेट अवे स्टार्ट दिस प्रोटोकॉल? I'm sure you can. I'm sure you can. But again, you take a call. ऐसा नहीं है बाद में होना चाहिए that. But one thing, very very important. You definitely don't have to go for the test. But that doesn't mean मैं टेस्ट में भी नहीं जाऊंगी, मैं प्रोटोकॉल भी, मैं DIP डाइट एंड जो भी फ्लू प्रोटोकॉल ये भी फॉलो नहीं करूंगी. फिर then you will be sending a wrong message to the people. That you can 100% avoid the RT-PCR test, which I have told you completely flawed है. ये टेस्ट का कुछ मीनिंग नहीं है. लोगों ने RT-PCR टेस्ट इवन पानी, अच्छा there is this President Magufuli of Tanzania. He had sent out of his office का some 15 samples he had to send. उनमें से he sent 4-5 non-human samples. उनमें से एक डोंकी का स्वैब टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया. पपाया का जो सेक्रेशन आता है वो, उसका स्वैब टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया. लूब ऑयल, इंजन ऑयल, you all know engine oil, right? Engine oil came corona positive. Magufuli himself is a I think he is a master degree in microbiology.
तो उनको पता है ये टेस्ट पूरा फ्लॉड है, तो उन्होंने 10, 12, 15 सैंपल्स में से अबाउट 4-5 ऐसे सैंपल भेजे उनका उनका पोल खोलने के लिए। एंड ही टेल्स ही हैज हिज, उनका बोला हुआ वीडियो है मेरे पास, आई विल सेंड इट टू ब्रदर एंड ही विल शेयर इट विथ यू ऑल। इफ उनका बोला हुआ वीडियो है जहाँ पे ही इज टेलिंग मैंने पपाया भेजा, इंजन ऑयल भेजा, ये भेजा, एंड ये सब भी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आया। सो कोरोना पॉजिटिव कराना, कोरोना टेस्टिंग कराने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी दिखाता है। एंड इसके बेसिस पर हम बोल ही नहीं सकते किसी को सच में कोरोना हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। कोरोना जो वायरस है, इसका एक टेंडेंसी है आरटीपीसीआर टेस्ट में रैंडमली किसी 10 जन को, वो सपोज रैंडमली 100 हेल्दी पीपल, 100 हेल्दी कंप्लीटली हेल्दी पीपल को अगर हमने चुना, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, तो हमें दिखाई देगा कि उनमें से 10 जन कोरोना पॉजिटिव है। सेम 100 पीपल दैट सेम मिनट दोबारा अगर आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, डिफरेंट सेट ऑफ 10 पीपल को कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा। तो ये कोरोना पॉजिटिव जो दिखा रहा है, इसका कुछ सेंस नहीं है। तो जो चीज का कुछ सेंस ही नहीं है, वो हमें करने की क्या जरूरत है। But again, I will come back to the precaution. Along with that, please, you have to follow the diet. If you don't follow the diet, if you are already feeling sick, things may go worse, and then the message जाएगा that you know उनके बोलने पर हमने ऐसा किया एंड हमारा कंडीशन वर्स हो गया, which happened with one known person of mine. उनको फीवर वगैरह था, एंड उन्होंने, क्योंकि हमसे सुनते थे कि नेचुरल, बट she didn't come and approach me, and right now she is in the hospital in the ICU. When I called up and I asked, why didn't you tell me? नहीं आंटी, मुझे तो पता था होमली रेमेडी करना था, इसीलिए पापा ने पतंजलि से ये लेके आए, डाबर का वो लेके आए, आयुर्वेदिक टैबलेट्स खिलाए, इतने दिनों तक ये सब किया, बट फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, इसीलिए मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, एंड राइट नाउ शी इज इन द आईसीयू। सो आई मीन, ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट, हमें होमली रेमेडीज करना है, बट देयर इज अ प्रोटोकॉल टू इट। यू कैंट रैंडमली चूज थिंग्स एंड रैंडमली डू व्हाटएवर, यहाँ वहां की सुनाई हुई बात, एंड देन टेल दैट हमने होम रेमेडीज ट्राई किया एंड इट डज नॉट वर्क इन कोरोना। नो, you have to follow certain protocol, and then you can tell that I have followed it. So RT-PCR test is absolutely not required, and they are doing this case, इतने cases बढ़ गए सिर्फ डर फैलाने के लिए। We need to remember, हम जितना ज्यादा डरेंगे, उतना ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुनाफा कमाएगी। उनको सिर्फ मुनाफे से मतलब है, उनको हमारी हेल्थ से कुछ कनेक्शन नहीं है। They want to keep us in fear. This is nothing but fear mongering. They want to keep us in fear so that we get scared, so that we run to the hospitals, we do all the wrong things, and we lose our money and we lose our lives. So even though we Brahmins are completely prepared to leave our body anytime, बाबा जितने बार बोलते कोई शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, हम लोग में से almost everybody तुरंत हाथ, yes, we are ready to leave our body, but we will leave our body when it is a genuine reason, not because I'm scared that मेरे को ये हो गया वो हो गया, not because of doing all the wrong things. When is the genuine reason? कोरोना है, वो कोई बात नहीं है, मेरा होगा, I will meet. Like how दादी जानकी had gone to the storms, जब when USA में storms हुआ था, दादी was all set, वहां सेवा भी करूंगी, जान जाएगा, no problem, बाबा है मेरे साथ. So we need to be keeping this body for those purposes, not for all the wrong reasons. And so yeah, this is what I would like to tell. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है। My son is experiencing sharp noise in the ear all the time. Tinnitus है. Please suggest something. This one, it needs of course DIP diet, and there are other things. We need other treatment for this. There are many for everything else individually. There are different treatments, and one very simple treatment I will give you. Tell him to wear earphones or earplugs and very beautiful soothing music. Tell him to practice that, and soothing music. And again, this is your muscles ka issue it is. So he can wear this one, and sometimes exposed to a different kind of a music, sometimes to very soothing, very soft music, sometimes to a little stronger music. So the 20 minutes, half an hour, different music, he can try this. And this is again a ear ka exercise. This is along with DIP and a few other things also we tell. So but then you have to consult separately.
you can join us through www.bisharoop.com/WISE. WISE, WISE. It is wellness and inflammatory syndrome experts. So you can connect us through that, and you can get yourself cured. The fees is around 500 rupees, not much, for 3 weeks of consultancy. But you can try before coming to us. You can try with this DIP diet along with your phone remedy that I just told you. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स है तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे so that they can care for themselves? For themselves, yes, it's very important. Again, I'll go back to DIP diet, and yes, not to use the sanitizer, just like how blocking our nose with a mask is hugely harming us, and that's the reason we are getting this hypercapnia. Whatever we are excreting out, we are pushing in the same carbon dioxide inside us. This is reducing our immunity to a horrible extent. And right in the month of June or May or June, our sir had Bisharoop Rai Chaudhary had launched a book. In that he had written that 6 months, 8 months जो भी ये मास्क मैक्सिमम पहनेगा उसको हाइपरकैप्निया होगा. एंड राइट नाउ हाइपरकैप्निया का सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. तो बट दे आर फ्रंटलाइन वर्कर्स, देयर इज अ प्रोटोकॉल, दे हैव टू यूज द मास्क as and when possible. Remember to remove it. This corona is nothing. I have gone and hugged corona positive patients. One of our close friend ko corona positive ho gaya tha, and she was terrified. She was almost a 60-year-old, and she had comorbid condition. 15-20 years say she is a diabetic. She was terrified. I told her just come home. I brought her here. She was here for a few days. She completely recovered. None of us had any problem. So never to get scared that हमें कोरोना हो जाएगा. कोरोना यहाँ से होता है, कोरोना यहाँ से नहीं होता है. तो यहाँ से हमें बाबा पर. अच्छा, ये से एक और चीज याद आया. हमारी पहचान में कुछ मुस्लिम्स हैं. आपने देखा होगा मुसलमानों में कंपैरेटिवली बहुत कम लोगों को कोरोना हुआ है. तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप लोग को भगवान पर विश्वास नहीं है, हमें हमारे अल्लाह पर विश्वास है, इसलिए हम ये सब ज्यादा मानते नहीं है. हम जैसा मुस्लिम का त्योहार मतलब इकट्ठा संगठन में वो नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा अभी भी कर रहे हैं वो सब. तो हम कहाँ गया हमारा बाबा के ऊपर का विश्वास? बाबा हमें बचाएगा एंड बचाता है. तो अगर फ्रंटलाइन वर्कर हो, आपको डे इन एंड डे आउट वहां करना है. लोगों को इसके लिए शायद आप पहनो whenever possible, just you're out of that site, remove it. Out of the site, remove it. PPE kit पहनना है, ठीक है, you have to wear it because it's your protocol. But one thing we need to remember, somewhere this is taking us towards vaccination. They are trying to compel us using the mask. They are trying to compel us, locking us up, imprisoning us inside our own houses, and now they are going towards vaccination. Can you imagine the kind of business that they will be getting through vaccinations? And that too ऐसा vaccine, mRNA vaccine, ऐसा vaccine जिसका trials हुआ ही नहीं है. वैक्सीन का साइट में लिखा है trials will be going on till 2023. Means we are the lab rats right now. हम एक्सपेरिमेंट के चूहे हैं फिलहाल, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है. तो एंड हम हर बार हम उनकी बात मानते जाएंगे. वैक्सीनेशन मतलब उनका जो ये है, उनका टायरनी बढ़ता जा रहा है. उनको सिर्फ बिजनेस दिख रहा है, उनको हमारी हेल्थ नहीं दिख रही है. बट सिंस यू आर अ हेल्थ लाइन वर्कर, यू हैव टू रिमेंबर टू रिमूव दिस एवरी नाउ एंड. एज आई टोल्ड यू, डाइट एंड एवरीथिंग is there. I'm not repeating all that. Along with that, whenever possible, remove it. Please increase your pranayam whenever possible. बीच में come out. 1 मिनट बाबा को याद करो, 2 मिनट 3 मिनट प्राणायाम करो. Whenever, every 1 hour में do that pranayam. Oh, that is the only way to bring your oxygen back, to bring back to clean up the lungs as it is ideally supposed to be. And sanitizer, we have there may be a few coronaviruses on my hand, just a few, but there are dendritic cells which are our हमारी skin का वो रक्षक हैं. It's like our policemen. एक शहर में, बॉम्बे के शहर में 4 आतंकवादी आ गया करके, अगर पूरा बॉम्बे में मैंने मतलब कुछ बॉम्ब डाल दूं
वो 4 आतंकवादी तो मारे जाएंगे, नो डाउट, उसके साथ साथ हजारों पुलिस वाले मर जाएंगे, साथ साथ में हम जैसे आसान मीन साधारण इंसान भी मारे जाएंगे. That is not that is not precaution. You're doing the opposite of precaution. You're killing the germs, you're killing your necessary cells and other bacteria, and you're killing your dendritic cells, which are the police. The dendritic cells forever continuously वो परेड पे रहते हैं, कोई भी अनवांटेड जर्म हमारे स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर घुस ना जाए, एंड हम उसको ही खत्म कर रहे हैं by using sanitizer every now and then. It is completely not advised to use sanitizer. आप साबुन से हाथ धोइए, चलेगा, much better than using sanitizer. Never ever use a sanitizer. Another one thing, sanitizer में अल्कोहल का कंटेंट इतना ज्यादा होता है, एंड हमारे स्किन इसके थ्रू सक इन होते हैं. दिस इज पोरस. हम हर बार सैनिटाइजर लगा रहे हैं, वो अल्कोहल बिना पिए हमें वो दे आर मेकिंग अस ड्रंकर्ड्स. वो अल्कोहल हमारे स्किन के थ्रू अंदर जाता है. ऐसा टेस्ट हो चुका है जहाँ पे लैविशली बहुत ज्यादा सैनिटाइजर हमने हाथ में लगा दिया, उसके बाद जब अल्कोहल टेस्ट माउथ में किया, पॉजिटिव आया गया, मतलब वो स्किन के थ्रू अंदर अल्कोहल जाके अल्कोहल हमारे बॉडी में घुल मिल गया है. एंड अल्कोहल वाला जो बॉडी है वो भी कैसा, हाउ कैन दैट बी हाई विथ योर इम्यूनिटी? इवन दैट इज अनदर वे टू रिड्यूस आवर इम्यूनिटी. ऑल दीज थिंग्स आर डन टू keep us sick, to reduce our immunity. We need to understand this. Mask is reducing our immunity, keeping us away from our centers is reducing our immunity. एक होता था सेंटर जाना है, भाई बहनों से मिलना है, कितना अच्छा लगता था भाई बहनों से मिलना, बाबा के घर जाके बाबा की मुरली सुननी है, ये जूम नहीं अच्छा लगता. We are social beings. We need to have social activities to be together. That boosts our immunity. We need to hug each other. Family members एक दूसरे को हग करना चाहिए. It's so important to improve our immunity. So we need to do all these things. But again, since we are living in this society, since we are having this kind of protocol, let us do it out of people's sight. Once we are out of people's sight, let us live a more healthy, more normal life. And since they have this protocol, like I myself go down for my morning walks without any of those things at 4 o'clock in the morning. मैं 3:45 4 o'clock अगर उठ जाती हूँ, 15-20 मिनट योग करके between 4 to 4:30 मैं निकल जाती हूँ वॉक के लिए. 1 घंटा वॉक करके आ जाती हूँ. ना ये पहनना है, ना कोई दिखेगा, ना कुछ. You have to figure out your ways. आप टेरेस पे चले जाए, जहां आपकी कंफर्ट. सुबह हम सारे ब्राह्मण्स को 4 बजे उठने की आदत है. थोड़ा जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ के 4 से 3:30 to 4 o'clock योग करके 4 o'clock निकल जाइए वॉकिंग करने के लिए. Do such things which will keep your immunity boosted up. And we have to make, because it is law, as per law, we have to do it. So we have to maintain it. But again, it's your decision. आप सोचो, ये सब करने के बावजूद हमें एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हमारे शरीर में डालना है, नहीं डालना है, आप सोचिए. आपके हिसाब से वो मतलब my personal thing will be completely a no. I will never take a vaccine. But you have to make your own decision about it. And yeah, and doing these things will keep your immunity up, away, keeping yourself away from what the protocol is. But since you have to do it, see to it that you're managing, sneaking these healthier things in between. Thank you, Seema Ben. Over to Mansi Ben. Yeah. Thank you so much, Seema Ben. We will stop here taking the questions due to the limitation of time. And yeah, so the answers that you given to our participants, each and every questions was like making, now Umidwar to Umidwar. Because we were so scared, even Brahmins, because when in our home someone are getting infected, then they say, don't touch here, don't come near to me, and they're suffering like anything. So this information will help each and every of us very, very, very high. Like हम लोग सब अभी ध्यान रखेंगे, हमको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. It's nothing. It's nothing. So that we got. और अभी participants को जो भी question है या कुछ PPT चाहिए, इस recordings चाहिए, all will be shared in our WhatsApp group. So kindly all join the WhatsApp group from the chat. Yeah, okay. So thank you so much, Seema Ben. Baba bless you. It was wonderful. So we will end this session in Baba's Yad. We will stay in Yad for 2 minutes.
कर उनका खैर मकदम, आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति सीमा दी। ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है आपको? कृति बहन बोल रही हो। हाँ हाँ ओम शांति। मेरे को बस इतना सा कहना था कि जब आपका सेशन सुना और सभी भाई बहनों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेंट्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात छोटी सी समझ में आई कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो साथ में सोल्यूशन भी क्रिएट होता है, लेकिन अगर हमारी स्थिति डर की होगी, स्थिति में हमारे निश्चय नहीं होगा, तो शायद सोल्यूशन कभी नहीं मिल पाएगा। तो आज आपने जो सेशन दिया उससे हम स्थिति भी बनाएंगे और शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू सीमा मैम। much. Thank you, Baba. Thank you so much. It's all Baba. Yeah. थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। हम फिर से मिलेंगे, अगर और सेशन की जरूरत पड़ी तो जरूर। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।